एपिसोड 101 दवा की गोलियों को परिष्कृत करने के लिए सबसे पहले कई औषधीय पदार्थों को आग की लपटों के उत्प्रेरक के माध्यम से शुद्ध तरल पदार्थों के ढेर में पिघलाना और फिर विभिन्न औषधीय शक्तियों को पूरी तरह से मिलाना महत्वपूर्ण है। इस सम्मेलन को अत्यंत नाजुक स्तर पर बनाए रखने की आवश्यकता है। ये ठीक इसी वजह से है कि आत्मा शक्ति सबसे महत्वपूर्ण चीज बन सकती है जो एक कीमियागर की उपलब्धि पर निर्भर करती है। इस बार ऐसा बदलाव ध्रुव के लिए कुछ अप्रत्याशित था, क्योंकि उसके पिछले कदम पूरी तरह से नुस्खे के अनुसार थे, बिना किसी मामूली त्रुटि के। लेकिन अंत में अभी भी एक समस्या थी। जाहिर है इन चरणों में कुछ ऐसा है जिसे उसने समझा नहीं है। पिछले शौर्ययान को भी नहीं पता था कि कौन सा कदम गलत हो गया था, लेकिन जब उसकी आंखों में लपटें फूटी तो उसे अचानक एहसास हुआ कि समस्या उसके द्वारा निकाले गए औषधीय तरल में नहीं थी, बल्कि लाल रंग के रक्त की बूंद और ड्रैगन रक्त बेल द्वारा परिवर्तित किए गए औषधि पाउडर में थी। लाल रक्त की यह बूंद खंडहर में खून के प्यासे ड्रैगन छिपकली से निकाली गई है और इसमें निहित हिंसक ऊर्जा समेकित सार गोली को परिष्कृत करने की आवश्यकताओं से कहीं अधिक है। क्रूरता की शक्ति दो औषधीय पदार्थों जुगाओजी और कीमुगुओ की शक्ति को अकेले पूरी तरह से समेटा नहीं जा सकता है। ये कहना है कि रक्त की शक्ति बहुत मजबूत है और औषधीय पदार्थों की शक्ति बहुत कमजोर है, एक संतुलित बिंदु। इसके अलावा रक्तपिपासु ड्रैगन छिपकली में ड्रैगन के खून की शक्ति भी होती है, भले ही यह महत्वहीन हो। यह वास्तविक ड्रैगन परिवार का खून है, पर्यायवाची। और ड्रैगन ब्लड बेल भी ड्रैगन ब्लड में नहा चुकी थी। इसलिए असली समस्या ये थी कि दोनों पर रेशम ड्रैगन रक्त रेखा की सांस तब सक्रिय हो गई थी जब शौर्ययान की अजीब आग को परिष्कृत किया गया था, और अब दोनों ने बस छुआ है। इसमें सांसें एक दूसरे के साथ असंगत है। स्कारलेट ब्लड पर छोड़ी गई रक्त पिपासु ड्रैगन छिपकली में ड्रैगन परिवार का खून होता है और ड्रैगन ब्लड बेल में भी ड्रैगन परिवार का खून होता है। दोनों ने बहुत ही हिंसक बहिष्कार पैदा किया है। मैंने समस्या का हल निकाल लिया, लेकिन ध्रुव की भौहें अभी भी नहीं फैली है। अगर खून की ताकत को समेटा नहीं जा सकता तो जानवरों के खून को बदलना ही एकमात्र उपाय है। लेकिन ध्रुव के हाथ अब इस खूनी ड्रैगन छिपकली के लाल खून के अलावा कोई और खून का सार तैयार नहीं था। इस मामले में एकमात्र विकल्प पहला विकल्प ही है। शौर्ययान ने एक विचारशील नजर से हंडा के अंदर देखा, जो हेजहोग की तरह रक्त सार के कई स्पाइक से घिरा हुआ था और ड्रैगन रक्त और परी बेल का लाल पाउडर प्रकाश ढाल की एक परत को उजागर कर रहा था। उसके दिल में विचार कौंध गए। शौर्ययान की आंखें भी थोड़ी घनी हो गईं और उसकी हथेली की एक लहर के साथ हवा में रहने वाले असंख्य प्रकाश समूह दवा के बर्तन में समा गए और दूधिया सफेद लपटें उनके माध्यम से बह गईं। कुछ ही मिनटों में उन औषधीय सामग्रियों को धीरे धीरे परिष्कृत किया गया और शौर्ययान के सूक्ष्म नियंत्रण में हल्के नीले तरल की एक बूंद में मिला दिया गया। शौर्ययान ने कुछ कोमल शक्ति के साथ घुसपैठ की गई नीले तरल की बूंद को देखा और एक उंगली से बाद में धीरे धीरे नीचे उतरा और तुरंत लाल रंग के खून में गिर गया, जो सतह पर अधिक से अधिक हिंसक रूप से मंथन कर रहा था, और पाउडर जो पाउडर में बदल गया था। ड्रैगन रक्त लताओं के बीच अनेक औषधीय पदार्थों के सार की शक्ति से युक्त तरल की यह बूंद लाल रक्त और पाउडर में गिरने के बाद इसमें निहित कोमल शक्ति ने वास्तव में तत्काल प्रभाव डाला, धीरे धीरे शरीर में वापस आ गया। इस दृश्य को देखकर शौर्ययान ने भी राहत की सांस ली, लेकिन जिस क्षण सांस उसके गले से निकली वह अचानक जम गई, क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि जबरदस्ती की दो बेहोश इंद्रियां थीं, धीरे धीरे लाल रक्त और पाउडर की उस बूंद से बाहर। हो, लाल रक्त और ड्रैगन रक्त लताओं के पाउडर पर एक थोड़ा भ्रामक लघु ड्रैगन छाया स्थापित है। लकड़ी के घर के अंदर एक शत्रुतापूर्ण ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी। जैसे ही यह जबरदस्ती की भावना प्रकट हुई, इसने ध्रुव की प्रतिशोधी ऊर्जा को थोड़ा स्थिर कर दिया। तुरंत लाल रक्त और पाउडर जो अभी अभी शांत हुआ था उबलने लगा। पागलपन बढ़ गया और एक हिंसक शक्ति जो किसी के रंग को थोड़ा बदल देती थी उसमें तेजी से बढ़ी। अचानक हुए इस बदलाव से ध्रुव का रंग भी बदल गया। खून और पाउडर से निकली उन दो ड्रैगन की दहाड़ ने ध्रुव की एकाग्रता के बावजूद भी एक पल के लिए चौंका दिया। क्या हो रहा है? गोल्डन ड्रैगन किंग स्पष्ट रूप से दवा को परिष्कृत करने में विशेषज्ञ नहीं था, लेकिन जब उसने कड़ाही में दो छोटे ड्रैगन की छाया देखी तो उसने थोड़ी समझदारी के साथ पूछा, उस लाल रक्त की बूंद और ड्रैगन रक्त बेल के सम्मेलन में कुछ गड़बड़ है? शौर्ययान ने भी गंभीरता से कहा। इस समय ध्रुव की नजर भी लाल रक्त और लाल औषधीय पाउडर की बूंद पर टिकी हुई थी। सबसे बड़ी समस्या वास्तव में यहीं से आई। यूयू ने लकड़ी की झोपड़ी पर नजर डाली और उसकी आंखों में एक गरिमापूर्ण चमक चमक उठी। इस जबरदस्ती की भावना से देखते हुए, इस रक्तसार का स्वामी जब जीवित था तो बेहद भयानक रहा होगा। क्रूर जानवर। शौर्ययान को इतने उच्च स्तरीय जानवर का खून कहां से मिला? मुझे नहीं पता कि इस छोटे दोस्त ध्रुव को राक्षस जानवरों का खून कहां से मिला, लेकिन इसमें बहुत जबरदस्ती है। जहां तक मुझे पता है, जुवानलिंग महाद्वीप के कुछ शक्तिशाली राक्षस जानवर परिवारों में हर कबीले के पास जब से वो पैदा हुआ था एक आध्यात्मिक गोली थी। आध्यात्मिक गोली में एक अवशेष आत्मा का रेशा है। जब तक यह अवशेष आत्मा का रेशा बना रहेगा तब तक उसके शरीर में रक्त रेखा दूसरों को प्राप्त नहीं होगी। और एक बार जब यह अवतरित हो जाता है, जब स्मारक टूट जाता है, कबीले के सदस्य मर जाते हैं और कबीला उनकी हड्डियों को पुनः प्राप्त करने के लिए मजबूत पुरुषों को भेजता है, निश्चित रूप से बाहरी दुनिया द्वारा प्राप्त नहीं किया जाएगा। यह वर्तमान दृश्य से काफी मिलता जुलता है, लेकिन ये यहाँ कैसे दिखाई दे सकता है? आध्यात्मिक गोली के साथ इस तरह का जादुई जानवर। मंडप पर यूयू ने भी लकड़ी के घर में परिवर्तन देखा जहां ध्रुव था, और कुछ संदेह के साथ उसके दिल में बड़बड़ाया। ये जानवर खंडहरों में खोजा गया था और इसमें ड्रैगन परिवार के खून का एक निशान है।
अपने जीवनकाल के दौरान इसकी ताकत चौथी श्रेणी के सम्राट के चरम पर होनी चाहिए थी, और पांचवी श्रेणी के सम्राट को तोड़ने का स्तर। इस स्तर के जानवर केवल रक्तसार की एक बूंद पर भरोसा कर सकते हैं, इस तरह के अत्याचारी दबाव को बढ़ा सकते हैं। ऐसा लगता है कि यह जानवर वास्तव में ड्रैगन रक्त वाला राक्षस होने का हकदार है, यू रू ने धीरे से कहा। यह खंडहर में सामान्य है। यू भी आश्चर्यचकित था। आखिरकार खंडहर में कई खजाने और राक्षस हैं, और ऐसे शक्तिशाली राक्षस का होना उचित है। तो फिर चलो इसे यहाँ देखते हैं। कार्रवाई करना वास्तव में असंभव है, यू ने यह भी कहा, क्योंकि हर कोई जानता है कि फार्मासिस्ट केवल दवा की गोलियों को परिष्कृत करने के लिए खुद पर भरोसा कर सकते हैं और अन्य मदद नहीं कर सकते हैं। हाँ, यूरू ने भी अपने होठों को थोड़ा सा काटा। शौरी यान की आंखों में हल्की सी चमक थी। औषधि पाउडर से निकलने वाला लाल रक्त और ड्रैगन की दहाड़ लगातार कई औषधीय पदार्थों की शक्ति को बेअसर करने का विरोध कर रही थी। दो अहंकार बने हुए हैं, एक रक्तरेखा से उत्पन्न होता है। यह अहंकार इसे अपनी तरह के सामने झुकने नहीं देता। लोगों को अवशोषित करने के लिए औषधीय गोली में परिष्कृत होने की तो बात ही छोड़िए। चाहे तुम जीवित रहते हुए कितने भी अत्याचारी रहे हो, लेकिन अब ये बिना मालिक की एक चीज मात्र है। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, मैं वास्तव में तुम्हें जीत नहीं सकता। लाल रक्त और ड्रैगन रक्त परी बेल के औषधीय पाउडर में निरंतर प्रतिरोध से गुस्से का एक निशान पैदा हो गया था। शौरी यान ने ठंडी सांस ली और अपनी उंगलियों को फड़फड़ाया। जू गाओजी की दो औषधीय जड़ी बूटियों द्वारा मिश्रित औषधीय जड़ी बूटियों की शक्ति हाथ में दिखाई दी, हाथ की हथेली पर, और लपटें लड़खड़ा रही थी, और उन्हें सीधे आग की लपटों में फेंक दिया गया। इन दोनों के बीच प्रतिरोध की डिग्री शौरी यान की अपेक्षाओं से कहीं अधिक है, लेकिन यह भी देखा जा सकता है कि उनमें निहित ऊर्जा इतनी राजसी है। मुझे डर है कि इसकी गुणवत्ता बहुत उच्च स्तर तक पहुंच जाएगी। उसके दिमाग में विचार घूम रहे थे, और शौरी यान की हथेली की लौ में दवा के बर्तन से रक्त लाल तरल की एक बूंद भी उड़ी और फिर बाहर आ गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं तुम्हें ठीक नहीं कर सकता। खून के लाल तरल की बूंद को देखते हुए शौरी यान ने अपने दांत पीस लिए और अपनी उंगलियां हिलाई। बाद में वह लाल छाया में बदल गया और दवा के बर्तन में डूब गया। लाल खून और पाउडर के बीच की लड़ाई को बेअसर करने की कोशिश कर रहा था। रक्त लाल तरल को शौरी यान द्वारा दोनों की ऊर्जा को बेअसर करने के लिए परिष्कृत किया गया था। खून जैसा लाल तरल लाल रक्त में गिर गया, और बाद वाले की हिंसक शक्ति भी धीमी हो गई। शौरी यान के बार बार अपराध, रक्त से व्याप्त दबाव अधिक से अधिक शक्तिशाली हो गया। पहुंचने के बाद शौरी यान की आंखें अचानक थोड़ी चकित हो गई। उसने देखा कि दो बेहद घिनौने लघुचित्र एक दूसरे के ऊपर बैठे थे। नल का सिर दवा की तिपाई से बाहर निकल गया और उस पर जमकर टूट पड़ा। एक छोटी सी लड़ाई के बाद रक्त सार पर ड्रैगन छाया और ड्रैगन रक्त बेल पर ड्रैगन छाया एक समझौते पर पहुंच गए हैं, और वे ये भी जानते हैं कि शौरी यान उन्हें नियंत्रित करने और विलय करने की कोशिश कर रहा है। दोनों के भ्रामक ड्रैगन सिर्फ शौरी यान पर सीटी बजाना चाहते थे। वो चला गया, लेकिन दवा तिपाई नहीं छोड़ी, और भारी दूधिया सफेद लपटों द्वारा अवरोधन किया गया। लेकिन फिर भी ध्रुव के गले में अभी भी एक धीमी दबी हुई कराह थी। तुरंत वह ये देखकर थोड़ा भयभीत हो गया कि उसकी आत्मा की शक्ति वास्तव में थोड़ी कमजोर हो गई थी। गहरी सांस लेते हुए शौरी यान की आंखों में आघात और अधिक तीव्र हो गया। इस समय गुबेन पेयुआन गोली का शोधन भी बाधित हो गया, क्योंकि दोनों शरीरों में तारांकन 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 ड्रैगन रक्त था, और ड्रैगन रक्त का निशान निष्कासित नहीं किया जा सका। शोधन सफल रहा। आप इस तरह की नशीली दवाओं के साथ टकराव से कभी छुटकारा नहीं पा सकते। चूंकि इसमें ड्रैगन परिवार के खून की आभा है, इसलिए सबसे सीधी विधि का उपयोग करना स्वाभाविक है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने उस समय से तिपाई में परिवर्तन देखा जब लघु ड्रैगन छाया दिखाई दी, लेकिन वह ये भी देखना चाहता था कि शौरी यान क्या कर सकता है। शौरी यान को देखते हुए, जो जल्दी में था, उसने अपनी आंखें घुमाई और कुरकुरा होकर कहा। ये सुनकर शौरी यान भी दंग रह गया और तुरंत एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। अब उसे केवल इतना पता था कि अगर उसने अपने खून में जबरदस्ती को नहीं हटाया तो ये बेहद मुश्किल से मिलने वाली औषधीय सामग्री व्यर्थ हो जाएगी। दहाड़। गोल्डन ड्रैगन राजा ने बोलना समाप्त किया, और छोटे लकड़ी के घर में एक धीमी ड्रैगन दहाड़ सुनाई दी, और ड्रैगन की दहाड़ लंबे समय तक बंद नहीं हुई। इस फीकी ड्रैगन दहाड़ के साथ लकड़ी के घर में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। तुरंत शौरी यान को यह एहसास हुआ कि लाल रक्त और लाल पाउडर में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे ड्रैगन की छाया ऊर्जा तेजी से खत्म हो रही है, जैसे बची हुई बर्फ उबलते पानी से मिलती है। दवा के बर्तन में हो रहे बदलावों को स्तब्ध भाव से देखते हुए, क्योंकि आत्मा की शक्ति उसमें सर्वत्र व्याप्त है, शौरी यान अधिक स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है कि एक दूसरे के बीच टकराव तेजी से समाप्त हो रहा है। एक राजा का भय। कुछ ही सांसों में ध्रुव को जो दबाव मिला था वो पूरी तरह से गायब हो गया। इस बदलाव ने उसे अपने मालिक गोल्डन ड्रैगन किंग को घूरने पर मजबूर कर दिया, जो हवा में तैर रहा था, संदेह और जिज्ञासा से भरा हुआ। तुम अभी भी क्यों खड़े हो, रोंगदान? मैं फार्मासिस्ट नहीं हूं। गोल्डन ड्रैगन किंग ने शौरी यान पर ऐसे दहाड़ लगाई जैसे वो कुछ भी नहीं था। ये सुनकर शौरी यान ने भी अपने दिल में सदमे को दबा लिया, और फिर कड़ाही में प्रकाश के शांत 5 समूहों को उत्सुकता से देखा। स्नो क्रीमजी, हरी लकड़ी के फल, ड्रैगन रक्त परी बेल, जादूकोर और रक्तसार प्रकाश की किरणों के 5 समूह अपने मालिक गोल्डन ड्रैगन किंग की दहाड़ के नीचे मंद हो गए, और थोड़ी सी भी प्रतिरोध करने की हिम्मत नहीं हुई। रक्त में दबाव के साथ उसे निष्कासित कर दिया गया। जू गाओजी और अन्य औषधीय सामग्रियों की औषधीय शक्ति धीरे धीरे जारी की गई, और फिर धीरे धीरे रक्त में राजसी शक्ति के साथ विलीन हो गई, और फिर एक धीमी गति से सम्मिलन शुरू हुआ। अपने गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग की ड्रैगन दहाड़ की मदद से शौरी यान मुश्किल से इस स्तर को पार करने में कामयाब रहा। हालांकि यह काफी रोमांचकारी था, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आज औषधीय तरल में निहित ऊर्जा काफी अधिक है।
आखिरकार इसमें न केवल रक्त पिपासु ड्रैगन छिपकली का खून है, बल्कि दुर्लभ ड्रैगन रक्त बेल और हरे लकड़ी के फल की कई कीमती औषधीय सामग्री भी है। उच्च स्तर के आधार पर शेष ड्रैगन छाया को हल करने में शोरीयान की मदद करने के बाद गोल्डन ड्रैगन किंग ने उसे कभी परेशान नहीं किया। आखिरकार औषधीय गोलियों के सम्मलन के लिए भी एकाग्रता की आवश्यकता होती है, लेकिन वह अभी भी ईर्ष्या के साथ औषधीय कड़ाही में अशांत औषधीय तरल को देखता था। उसके बाद उसने बस अपने होठों को चटकाया, एक हरकत के साथ जैदू रिंग में लौट आया। कीमिया अगर सबसे लोकप्रिय पेशा है, कौन फार्मासिस्ट नहीं बनना चाहता, जिसके लिए हर कोई प्रतिस्पर्धा करता है। हालांकि गोल्डन ड्रैगन किंग भी जानता है कि वो अपनी जाति के कारण फार्मासिस्ट के रूप में सामने नहीं आ सकता है, इसलिए वो इसका आदी नहीं है। लेकिन ड्रैगन दहाड़ उसने अभी जारी की। इससे बचना बेहतर है, अन्यथा ये पता चल जाएगा, गोल्डन ड्रैगन किंग ने खुद से कहा, फिर रिंग में वापस आ गया। ये दहाड़ एक असली ड्रैगन की दहाड़ के बराबर है। ऐसा लगता है कि इस राक्षस का ड्रैगन खून असली ड्रैगन के बहुत करीब है। भले ही गोल्डन ड्रैगन किंग ने जानबूझकर दहाड़ को दबा दिया हो, यूयू ने इसे पकड़ लिया, लेकिन यूयू ने दहाड़ को एक राक्षस के रूप में कल्पना की। अब जब समस्या हल हो गई है, तो अगली रिफाइनिंग केवल समय की बात है ना? हे अगर यह बच्चा वास्तव में एक बार में पहली श्रेणी की शाही दवा की गोली को परिष्कृत कर सकता है, तो यह वास्तव में अविश्वसनीय होगा। जहां तक मुझे पता है, यहां तक कि कुछ शाही फार्मासिस्ट भी शाही औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने की कोशिश करते समय उच्च विफलता दर रखते हैं। यूयू मुस्कुराई और उसने अपने बगल में अपनी चिंतित बेटी को देखा। पिता की बात सुनकर आसपास के बुजुर्ग भी मुस्कुराए और गहरी समझ के साथ सिर हिलाया। उनके लिए शाही दवा की गोलियां लगभग पौराणिक स्तर की थी, इसे लेना, यहां तक कि जितनी बार मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है, वह केवल मुट्ठी भर है। आखिरकार इस किंगचेंग में शाही दवा की गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम कीमियागरों को एक हाथ से गिना जा सकता है, और हर बार जब वे एक शॉट मारते हैं तो उन्हें गिना जाएगा। कीमत काफी अधिक है। इंपीरियल मेडिसिनल पिल कई सालों से सामने नहीं आई है, यहां तक कि किंगचेंग के अल्केमिस्ट एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष ने भी हाल के वर्षों में इंपीरियल मेडिसिनल पिल को परिष्कृत नहीं किया है। आज 2 बदलाव निश्चित है, 3 और जोड़े गए। ये 5 बजे है। सिफारिश के लिए मासिक पास मांगे। इसके अलावा कल 2 और भी है। जब लकड़ी के घर के बाहर लॉबी में हर कोई भी राहत महसूस कर रहा था, तो शोरीयान का दिमाग एक बार फिर दवा के बर्तन में संघनित हो गया था और सारी आत्मा शक्ति अंदर आ गई थी। ज्वाला की आग और विभिन्न औषधीय तरल पदार्थों के सम्मिलन से उत्पन्न विभिन्न प्रतिक्रियाएं सभी मन में है। दवा के बर्तन के अंदर दूधिया सफेद लौ लगभग आधे मुट्ठी के आकार के तरल पदार्थ के ढेर को ढकती है। तरल पदार्थ का यह ढेर थोड़ा रंगीन है, लेकिन सामान्य तौर पर यह अभी भी ज्यादातर गहरे लाल रंग का है, लेकिन गहरे लाल रंग के बीच इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। कई तरह की ऊर्जाएं जिन्हें रंगा नहीं जा सकता, धीरे धीरे इसके साथ विलीन हो रही है। आत्मा की शक्ति ने तरल में शांति महसूस की। शौर्ययान को भी थोड़ी राहत मिली। पिछली घटना के बाद की चीजें बहुत अधिक स्थिर हो गई। इस उपस्थिति को देखते हुए, जब तक इसमें सभी औषधीय शक्ति पूरी तरह से सम्मिलन के बाद, ये धीरे धीरे दवा की गोली के प्रोटोटाइप में संघनित हो सकती है। बेशक यह एक धीमी प्रक्रिया है। ध्रुव की उम्मीदों के अनुसार इस सम्मिलन समय में मुझे डर है कि इसमें कम से कम 5 दिन लगेंगे। अपने दिल में एक धीमी सांस लेते हुए ध्रुव की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं, और उसके दिमाग की एक झलक ने फेन जुए को आसपास के स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए प्रेरित किया। आत्मा की शक्ति अभी भी दवा के बर्तन में मंडरा रही थी, जो विभिन्न दवाओं की गर्मी और शक्ति को नियंत्रित कर रही थी। का सम्मिलन अब उसे बस चुपचाप इंतजार करना है, और यह पूरे 6 दिन का समय है। पिछले 6 दिनों में यू परिवार में मौज मस्ती देखने के लिए मूल रूप से इकट्ठा होने वाली भीड़ धीरे धीरे तितर बितर हो गई। लेकिन जब लगभग हर कोई हर दिन बाहर आता था, तो उनकी आंखें अनजाने में पिछवाड़े में लकड़ी के घर में चली जाती थी, और विशाल आत्मा शक्ति वाले लकड़ी के घरों को देखकर सभी में कुछ प्रशंसा होती थी, क्योंकि लकड़ी के घर में मौजूद व्यक्ति को भी उनके यू परिवार के कुलपति ने अतिथि के रूप में नामित किया था। इस शक्ति डी महाद्वीप में, जो ताकत से भी प्रभावित है, सम्राट के पद वाला एक फार्मासिस्ट भी इस तरह का इलाज करने के लिए पर्याप्त है। 6 दिनों में लगभग सभी लोग लकड़ी के घर के सामने विस्फोट और ड्रैगन की दहाड़ के आदी हो गए थे। उन्हें नहीं पता था कि अंदर के बड़े आदमी को कीमिया बनाने में कितना समय लगेगा, लेकिन अपनी आंखों से कीमिया के इस दृश्य को देखने के बाद मैं अपनी जीभ को थपथपाए बिना नहीं रह सकता। ये देखकर कि इस आंदोलन द्वारा परिष्कृत औषधीय गोलियां स्पष्ट रूप से निम्न श्रेणी की नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं कि अधिक उच्च गुणवत्ता वाली औषधीय गोलियां इतनी कीमती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि केवल शोधन यह इतना परेशानी भरा और बोझिल है। 6 दिनों के भीतर यूरू और अन्य लोग आदतन लकड़ी के घर के बाहर कुछ समय के लिए रुक गए। सबसे पहले ये ध्रुव को किसी भी जरूरत से बचाने और समय पर उनकी पूर्ति करने के लिए था। दूसरा, वे इस शाही दवा की गोली को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। जन्म हुआ और फिर उन्होंने देखा कि ध्रुव गतिहीन रहा और बस धीरे धीरे चला गया। पिछले कुछ दिनों में शौर्ययान की सांस धीरे धीरे अस्पष्ट हो गई है, और यहाँ तक कि वो सांस भी बेहद हल्की हो गई है, और ऐसा लगता है कि एक बुद्ध जो बैठने वाला है, और सांस अस्पष्ट और अनिश्चित है। यदि यूएयू के असाधारण ज्ञान और जानकारी के कारण उसे उच्च स्तरीय दवा की गोलियों को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित नहीं करना पड़ता, तो वह ये भी जानता था कि वो इस समय बहुत ही केंद्रित अवस्था में था। अन्यथा वह इस बात को लेकर थोड़ा चिंतित होता कि इस आदमी ने दवा शोधन प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। हालांकि ध्रुव ध्यान में प्रवेश करने वाले एक भिक्षु की तरह मौन हो गया। उसके सामने दवा का बर्तन आकाश में गड़गड़ाहट की तरह था। गड़गड़ाहट की आवाज बिना रुके गूंज रही थी, और एक अत्यंत भयानक आत्मा शक्ति उसमें आगे पीछे तैर रही थी। आंदोलन 5 औषधीय सामग्रियों की शक्ति के साथ मिलकर उसमें सीटी बजाते और चक्कर लगाते हुए इस आत्मा शक्ति के तहत, भले ही यह एक अजीब आग हो, इसे केवल आज्ञाकारी रूप से निर्देशित किया जा सकता है।
6 दिन धीरे धीरे बीत गए। जैसे ही 7वें दिन की सुबह हुई, सूर्य की एक किरण धरती की बेड़ियों को तोड़कर दूर पहाड़ों से निकली और लकड़ी के घर पर चमक उठी। गर्म धूप में शौरी यान, जिसकी आंखें 6 दिनों से कसकर बंद थीं, भी धीरे धीरे हल्की काम के साथ खुली। सूरज की रोशनी में गहरी आंखों में कुछ चमकदार चमक झलक रही थी, और इस समय एक जागे हुए सोए हुए शेर की तरह खामोश आभा धीरे धीरे ध्रुव के शरीर से फैल रही थी। 6 दिन पहले ये वास्तव में बहुत अधिक परिष्कृत था। यदि अतीत में ध्रुव 3 सितारा शिखर के शुरुआती चरण में था, तो अब वो 3 सितारा शिखर स्तर पर खड़ा है और 4 सितारा स्तर को तोड़ना बस थोड़ी दूरी पर है। पिछली वापसी ने केवल शौरी यान की ताकत को बहाल किया था, लेकिन इस बार की कीमिया ने शौरी यान को बहुत लाभ दिया है। अपने शरीर से निकलती आभा को महसूस करते हुए ध्रुव भी थोड़ा चौंक गया और उसकी आंखों में चिंतन की झलक दिखाई दी। इन कुछ दिनों में वो वास्तव में एकाग्रता की स्थिति में रहा है। आखिरकार इस बार उसने गोलियां बनाई। दवा केवल सफल हो सकती है, विफल नहीं हो सकती। औषधि कड़ाही में 5 औषधि शक्तियों के अत्यंत जटिल सम्मिश्रण को उन्होंने न केवल संघनित किया, बल्कि उसमें व्यर्थ उपभोग की थोड़ी सी भी बर्बादी नहीं हुई। मूल रूप से सामान्य ज्ञान के अनुसार इस बार परिष्कृत किए गए संघनित युआन पे युआन दान की सफलता दर बहुत अधिक नहीं होगी, क्योंकि न केवल कई बोझिल प्रक्रियाएं हैं, बल्कि रक्तसार भी है जो कई गुना अधिक अत्याचारी है, और यहाँ तक कि ड्रैगन रक्त परी बेल और वॉरक्राफ्ट सार बाद में रक्त संघर्ष। इस तरह यह नुस्खे के विन्यास के साथ लगभग पूरी तरह से असंगत है। आपको पता होना चाहिए कि भले ही नुस्खे में एक अगोचर जड़ी बूटी की कमी हो, ये कीमिया की विफलता का कारण बन सकता है। आखिरकार हर नुस्खा ये केवल पूर्वजों द्वारा अनगिनत प्रयोगों के बाद ही था कि वे सफल हुए, और भविष्य की पीढ़ियां पतली हवा से इसके साथ छेड़छाड़ करना चाहती हैं। कठिनाई की कल्पना की जा सकती है। उसकी नजर धीरे धीरे दवा के बर्तन पर गई। आग की लिपटों में लिपटे बैंगनी लाल औषधीय गोली के प्रोटोटाइप को देखकर शौरी यान के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान दिखाई दी। औषधीय गोली का प्रोटोटाइप एक लौंगे के आकार का था। पूरा शरीर बैंगनी लाल था और सतह पर गड्ढे थे और बेहद भद्दा लग रहा था, लेकिन शौरी यान इससे राजसी शुद्ध औषधीय शक्ति को महसूस करने में सक्षम था। इस तरह की शक्ति का व्यक्ति की साधना प्रतिभा को बेहतर बनाने के विपरीत प्रभाव होता है, चमत्कारी प्रभाव। जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी व्यक्ति की साधना प्रतिभा और क्षमता जन्मजात होती है। हालांकि यह किसी व्यक्ति की भविष्य की ऊंचाई निर्धारित नहीं करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि आप एक मजबूत प्रतिभा और क्षमता के साथ पैदा हुए हैं, तो आपकी साधना निश्चित रूप से बहुत अच्छी होगी। हालांकि प्रतिभा और क्षमता को निखारना बेहद मुश्किल है, फिर भी ये तथाकथित सुदृढ़ आधार और पोषक तत्व हासिल किया जा सकता है। यही इसकी शाही प्रतिष्ठा के योग्य है। औषधीय गोली का मूल रूप पूरा हो चुका है। अगला चरण गर्भावस्था की गोली का अंतिम चरण है। जाहिर है इस चरण में बहुत अधिक बाधाएं नहीं है, क्योंकि औषधीय गोली के प्रारंभिक रूप के भीतर सभी औषधीय शक्तियों को पूरी तरह से एकीकृत किया गया है। यानी भले ही यह अंतिम चरण पास न हो, इस दवा की गोली का प्रभाव बहुत बुरा नहीं होगा। बेशक एक फार्मासिस्ट के रूप में पूर्णता का पीछा करना स्वाभाविक है, इसलिए शौरी यान ने अंतिम चरण को नहीं छोड़ा। दुधिया सफेद लौ धीरे धीरे कमजोर हो गई और फिर एक बेहोश तापमान उत्सर्जित हुआ, धीरे धीरे औषधीय गोली के प्रोटोटाइप में घुसपैठ कर रहा था। प्रेगनेंसी पिल का आखिरी चरण ज्यादा देर तक नहीं चला। करीब 10 घंटे बाद आग की लिपटों में गड्ढे के आकार की गोली पूरी तरह से अंगूठे के आकार की गोली में बदल गई, एक लाल और एक बैंगनी। बैंगनी लाल दो रंग ताइची गपशप की तरह दवा की गोली की सतह पर रेखांकित है, और ऐसा लगता है कि इसमें कुछ आध्यात्मिक ज्ञान है जो बेहद चमत्कारी है। जिस समय औषधीय गोली अभी अभी बनी थी, वह आकाश जहां यू परिवार स्थित था अचानक काला और अंधेरा हो गया, और भारी काले बादल जल्दी से आकाश पर छा गए, सांप की तरह इधर उधर भटकने लगे। आसमान में अचानक आए इस नजारे ने देव परिवार के सभी सदस्यों को रुककर आसमान में छाए काले बादलों को देखने पर मजबूर कर दिया। कुछ देर बाद वे सभी अच्छे मूड में थे और उनकी नजर अचानक पिछवाड़े में बने लकड़ी के घर की ओर मुड़ गई। इस समय लकड़ी के घर के ऊपर एक छायादार आकृति अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखे हुए खड़ी थी, बिना किसी डर के आसमान में हो रहे बदलावों को देख रही थी। शांत हॉल में फूलों की हल्की खुशबू आ रही है और कई लोग पारिवारिक मामलों पर हंस भी रहे हैं। योएरू भी हॉल में बैठी है, लेकिन उसके नाजुक गाल पहले से ही अधीरता से भरे हुए हैं। वो 10 दिनों से अधिक समय से लकड़ी के घर में है, वो अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ है। थोड़ी देर फिर बैठने के बाद योएरू अंततः बेकाबू होकर नीचे कूद गया और बोला, कीमिया में समय लगता है, इसलिए मैं जल्दी नहीं कर सकती। यूयू ने अपने हाथ में पीले रंग की किताब रखी, लकड़ी के घर की दिशा में देखा और कहा, थोड़ा और इंतजार करो, ये पहले से ही तेज हो जाना चाहिए। आपने यह वाक्य लगभग 10 बार कहा है। योएरू ने मुंह बनाया और बुदबुदाया और उसे फिर से कुर्सी पर बैठना पड़ा, लेकिन जैसे ही वो बैठी पूरा कमरा अचानक हिंसक रूप से हिल गया। एक बार अचानक आई सुगंध और गड़गड़ाहट से योएयू और योएरू भी थोड़ा चौंक गए, और फिर उनकी नजर लकड़ी के घर की ओर चली गई, जहां असामान्य रूप से मजबूत ऊर्जा में उतार चढ़ाव तेजी से आकार ले रहा था। लगता है कि कीमिया सफल होने जा रही है। मजबूत ऊर्जा उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए यूयू की आंखें खुशी से चमक उठी। हालांकि वो फार्मासिस्ट नहीं है, लेकिन वो वर्षों से अच्छी तरह से जानकार है। स्वाभाविक रूप से वो जानता है कि कुछ उच्च स्तरीय कीमिया जब दवा आकार लेती है तो कुछ हलचल होगी। शाही दवा की गोली क्या ये पैदा होने वाली है? शौरी यान वो वास्तव में सफल हुआ? योएरू ने अपना सिर उठाया और आकाश में काले बादलों को देखा। उसके दिल में चुपचाप एक कांपती हुई उत्तेजना पैदा हो गई। सावधान रहो, लोगों को तुम्हें परेशान करने मत दो। किंगचेन के आसपास बहुत से लोग हैं और कई ताकतवर लोग हैं। यहाँ की हलचल हर किसी से छिपी नहीं रह सकती, यूयू ने गंभीरता से कहा।
हालांकि जैसे ही उसकी आवाज गिरी, लकड़ी के घर में ऊर्जा का उतार चढ़ाव अचानक एक भयानक स्तर तक बढ़ गया। तुरंत केवल एक धमाका सुनाई दिया और लगभग कई फीट की ऊर्जा किरण सीधे लकड़ी के घर से निकली और अंत में छत को भेदते हुए आसमान में चली गई। छत को भेदकर आकाश में फैलती रोशनी की किरण को देखकर यूरू का चेहरा भी थोड़ा बदल गया और वो थोड़ा भौचक्की होकर फुसफुसाई, शौर्ययान किस तरह की औषधीय गोली परिष्कृत कर रहा है? यह इतनी बड़ी है, ऐसा लगता है कि पूरे किंगचेन को परेशान करना होगा। पिता, शब्दों के अंत में यूरू के शब्द ठंडेपन से भरे थे। अरे अरे, जब से उस काली बीमारी ने मुझे जकड़ लिया है, मैं बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिया। मुझे बुरे इरादों वाले उन बूढ़े राक्षसों को डराने के लिए दिखाना होगा। यूयू की ग्रे बैंगनी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। इस तरह की हरकत निश्चित रूप से कुछ 4 सितारा शक्ति सम्राट पावरहाउस की निगाहों को आकर्षित करेगी। अगर कोई बूढ़ा आदमी अमर है, अगर वह बेरहमी से और लापरवाही से उसके दिल में दखल देता है, तो शायद ये शौर्ययान को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। आवाज गिरी और यूयू की आकृति हिल गई और वह अजीब तरह से कमरे में गायब हो गई। जब वह फिर से प्रकट हुई तो वह पहले से ही छत पर थी, उसकी उदासीन आंखें और धीरे धीरे आसपास की ओर बढ़ी। जैसा कि यूएरू और अन्य लोगों ने उम्मीद की थी, अचानक आसमान में उठी रोशनी की किरण ने लगभग तुरंत ही किंगचेन के कई ताकतवर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उन्होंने प्रकाश की किरण में निहित शुद्ध ऊर्जा को महसूस किया। युवा लोग सभी आश्चर्यचकित थे और तुरंत कमरे से बाहर निकल गए। 1 मिनट से भी कम समय में लकड़ी के घर के बाहर एक अटारी में जहां ध्रुव था, अटारी के बाहर की इमारतें और पेड़ों की चोटियां वहां खड़े लोगों से भरी हुई थीं। करीब से देखने पर कुछ शक्तिशाली लोगों ने अंततः प्रकाश की किरण के स्रोत को पहचान लिया और विस्मय की ध्वनि गूंज उठी। यह उस बच्चे ध्रुव को देखना चाहिए जो इसे देखता है। वो उसे कुछ दिनों के लिए देखना चाहता है, लेकिन उसके शोधन कौशल में सुधार हुआ है। रिफाइनिंग मेडिसिन एसोसिएशन के एक परिष्कृत कमरे में एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी उसे देख रहा था। चांद की रोशनी की ऊंची किरण ने खुद से कहा। शौर्ययान की विशेष लो बाय रोके को बहुत स्पष्ट रूप से याद था। प्रकाश की किरण डेनेक्सियांग से भरी हुई है और ऐसा लगता है कि कोई उस कमरे में अमृत को परिष्कृत कर रहा है। हालांकि उच्च स्तरीय औषधीय गोलियां कुछ हलचल पैदा कर सकती हैं, जब तक कि यह शाही औषधीय गोली की तरह न दिखे। क्या यह अल्केमिस्ट एसोसिएशन की बायरो हो सकती है? जैसे जैसे मंडप के चारों ओर अधिक से अधिक शक्तिशाली लोग दिखाई देने लगे, कानाफूसी और भी अधिक होती गई। कुछ लोगों ने इन शब्दों को सुनकर धीरे धीरे लालच के स्पर्श के साथ प्रकाश की किरण को देखा, जो इस तरह के लालच का कारण बन सकता है। चलती औषधीय गोली किसी भी तरह से एक साधारण चीज नहीं है। पुकारे। अचानक थमने वाली हवा की आवाज सुनाई दी और फिर कुछ आकृतियां चमक उठी और अंततः आकाश में लटक गईं और आश्चर्य से आकाश में उठती हुई प्रकाश की किरण को देखने लगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस किंगचेन में दवा शोधन के ऐसे उस्ताद हैं। मैं वास्तव में नहीं जानता कि वो पवित्र व्यक्ति कौन है जो दवा की गोलियां परिष्कृत करता है। एक जगह पर 1 दर्जन से अधिक आकृतियां हवा में खड़ी थीं और एक गंजे नेता ने आश्चर्य से कहा, हाँ, इस हरकत को देखकर मुझे डर लग रहा है कि दवा की गोली जल्द ही 9वीं कक्षा के स्तर पर पहुंच जाएगी। मैं भी इसे परिष्कृत नहीं कर सकता। गंजे सिर के बगल में एक आदमी का चेहरा गंभीरता से भरा हुआ था। गंजे सिर ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी, लेकिन अपना सिर थोड़ा हिलाया और उसकी आंखें फिर से आसमान में मोटे आदमी पर घूम गईं। किसी कारण से बाद वाले ने हमेशा उसे खतरे का एक हल्का सा एहसास दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लियान यू बूढ़ा आदमी यू भी बाहर आया था, लेकिन इस बार शौर्ययान को निशाना बनाना थोड़ा मुश्किल था। मुलर ने धीरे से अपनी निगाहें हटा ली और भौहें सिकोड़ ली। उन्हें मिली खबर के मुताबिक शौर्ययान खंडहर के बाहर आने के बाद से यू परिवार में रह रहा था। जब से मुलर खंडहर में शौर्ययान द्वारा घायल हुआ था, मुलर ने एक शिकायत रखी है। बाद में जब उन्हें एक रहस्यमय सफेद वस्त्र मिला, तो उनके पास उस महान भाग्य के साथ होने का कोई मौका नहीं था। अपने पिता और लोगों के एक समूह के साथ जगह खोजने की तैयारी कर रहा है। बस उसे एक साथ मार डालो। भूरे रंग के लबादे वाले आदमी की आस्तीनें थोड़ी कांप उठी और उसकी उदासीन आवाज बाहर निकली। मैं इस बारे में अधिक उत्सुक हूं कि यह कीमियागर कौन है और वह इस तरह के अमृत को परिष्कृत कर सकता है। संभवतः कीमियागर एसोसिएशन के बायसू, जो कि कीमियागर एसोसिएशन में है, बहुत घमंडी नहीं है। इस किंगचेन के पास इस तरह का कीमियागर कब से आ गया? हालांकि ये व्यक्ति ऐसी जगह पर कीमिया गढ़ने की हिम्मत करता है। मुझे लगता है कि उसे कीमिया बनने के महत्वपूर्ण क्षण में होना चाहिए। अगर इस समय उसे परेशान किया जाता है तो कीमिया को नष्ट करना एक तुच्छ बात होगी और उसे पीछे हटना पड़ेगा। भूरे रंग के कपड़े पहने आदमी का गला भराया था। उसने एक स्वर में व्यंग्य किया, पिताजी किस तरह का परिणाम चाहते हैं? इस स्तर पर एक कीमियागर की आत्मा शायद बहुत मजबूत है। मुलर ने अपने मुंह के कोने पर एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा। जैसे ही म्यूले के शब्द निकले, एक भारी भरकम आकृति धीरे धीरे उस मंडप से उभरी जहां प्रकाश की किरण स्थित थी। जो लोग यहां से 100 मीटर दूर हैं, उन्हें मार दो। वो भारी भरकम आकृति दिखाई दी और उदासीन ग्रे आंखें धीरे धीरे इधर उधर घूमी और अंत में कुछ दिशाओं में रुक गईं। तुरंत आसमान में एक ठंडी चीख गूंज उठी। तुरंत यूयू 5 स्टार शक्ति डी की ताकत का पता चला। यह परेशानी वाली बात है। भूरे रंग के कपड़े पहने आदमी ने भी हवा में यूयू को गंभीरता से देखा। टिकट मांगो। बूम बूम बूम। यू परिवार के परिसर के भीतर ऊपर आकाश में गरजते बादल लगातार दिखाई दे रहे थे। जयकारा लगते ही उस विशाल शरीर से एकाएक एक तेज आवेग उत्पन्न हुआ और उस आवेग की अत्याचारी मात्रा को अनुभव करते हुए उपस्थित लोगों के हाव भाव एकाएक बदल गए और मौन की ध्वनि जारी रही। उठो। 5 सितारा शक्ति डी पावर हाउस। अपनी आवाज खोते हुए उसने हवा में फैली ठंडी मारक भावना को महसूस किया। कई लोगों के दिलों में ठंडक महसूस हुई और वे जल्दी से पीछे हट गए। ये कैसे संभव है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बूढ़े आदमी की छिपी हुई बीमारी वास्तव में ठीक हो गई है। यह एक असली 5 सितारा डॉडी पावर हाउस है।
राजसी आभा को महसूस करते हुए ग्रे रंग का आदमी मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा स्तब्ध हो गया। इसे कुछ पक्षों के रूप में भी माना जा सकता है, लेकिन इस महीने का पारिवारिक गुरु एक वास्तविक 5 सितारा डॉरी पावर हाउस है। मैंने सुना है कि यह आदमी पहले एक अंधेरी बीमारी से पीड़ित था और उसकी ताकत पहले जैसी अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने अपने बेटे को लाने और खंडहरों का बदला लेने के लिए शोरी यान को खोजने के लिए यू परिवार में आने की हिम्मत की। लेकिन अब जब उसने अपनी ताकत वापस पा ली है, तो चाहे जो भी हो, 5 सितारा शक्ति सम्राट की नाक के नीचे किसी को चाहना स्पष्ट रूप से नासमझी है। आखिरकार म्यू परिवार का मुखिया 4 सितारा शक्ति सम्राट के अंतिम चरण में ही है। 10 सांसों के भीतर यहां से निकल जाओ। जब भूरे कपड़े वाला आदमी भयभीत हो गया, तो उस बर्फ की ठंडी निगाह अचानक उसकी ओर उठी और उसकी आंखों में उदासीन हत्या के इरादे ने गन म्यू परिवार के बुजुर्ग को थोड़ा ठंडा महसूस कराया। हालांकि मेरा दिल ठंडा और ठंडा है, लेकिन इस वो शहर में म्यू परिवार की स्थिति के साथ, हालांकि वे वो हुआन के परिवार के साथ समान स्तर पर नहीं हो सकते हैं, उन्हें इस तरह से कब फटकार लगाई गई है। मुलर अहंकारी था, इसलिए उसने कभी भी अपने सामने खड़े भारी भरकम व्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार उसके साथ उसका पिता भी था, इसलिए वो आम लोगों की तरह डर से भरा हुआ नहीं था। पहले पीछे हटो, पहले शोरी यान को ढूंढो, फिर इस समय उससे लड़ना उचित नहीं है। एक 5 सितारा लड़ाकू सम्राट के खिलाफ दुश्मनी रखना कोई समझदारी भरा कदम नहीं है। बस जब मुलर थोड़ा गुस्से में था, ग्रे रॉब वाला आदमी, लेकिन यह धीमा रास्ता है। ये सुनकर म्यूलर एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए, फिर उन्हें अपना सिर हिलाना पड़ा, हाथ हिलाना पड़ा और धीरे धीरे भीड़ को पीछे ले जाना पड़ा। जब म्यूलर ने सुना कि ग्रे रंग के कपड़े वाले आदमी ने ऐसा कहा है, तो उसने हवा में उड़ते उस विशालकाय व्यक्ति को गंभीरता से देखा, जो 5 सितारा डूडी पावर हाउस था। यहां तक कि मेरे अपने पिता भी इसे संभाल नहीं सकते। उनके आसपास के लोगों ने देखा कि म्यू परिवार के मजबूत लोगों को यू परिवार के लोगों ने तुरंत बर्खास्त कर दिया था, और वे अपने होठों को चटकाने से नहीं रोक सके। 5 सितारा शक्ति डी मजबूत आदमी वास्तव में ईंधन कुशल दीपक नहीं है। शोरी यान, बेहतर होगा कि तुम प्रार्थना करो कि तुम मेरे हाथों में न पड़ो, अन्यथा मैं चाहता हूं कि तुम बहुत बुरी तरह मरो। मुलर भी बेहद गुस्से से यू परिवार की दिशा में देख रहा था और फिर क्रूरता से बोला। अचानक आसमान में दिखाई देने वाले इस दृश्य ने यू परिवार के कई लोगों को भी चिंतित कर दिया। उस समय हवा के टूटने की आवाज आसमान में गूंज उठी और यू परिवार के परिसर से सिलहुट चमक उठे और अंत में लोगों से भरे आसमान में लटक गए। उसका चेहरा आसमान में काले बादलों को घूर रहा था। डैन लेई यूयू आकाश में मंडराता रहा और गंभीर भाव से काले बादलों में चांदी के सांप की तरह घूम रहे गरजने वाले बादल को देखता रहा और धीरे से तथा गंभीरता से बोला। यूयू के बगल में यूरू और औषधीय जड़ी बूटियां लेने वाले तीसरे बुजुर्ग भी हवा में खड़े थे। दुनिया की शक्ति के तहत उन्हें भी हल्की धड़कन महसूस हुई। बुजुर्गों ने आदेश का पालन किया और यू परिवार के परिसर में एक बड़ी टुकड़ी खड़ी कर दी। अगर डैन लेई परिसर में गिर जाए तो तुरंत कार्रवाई करें। आसमान में घने काले बादलों ने परिसर के लगभग आधे हिस्से को ढक लिया। ये देखकर यूयूहे ने भी गंभीर भाव से चिल्लाया। हाँ, यूयू के आदेश को सुनकर आंगन में मौजूद बुजुर्गों ने उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने सभी ने चिल्लाकर जवाब दिया और फिर नीचे की ओर बह गए और अंत में आंतरिक आंगन के सभी कोनों में बिखर गए और जोरदार लड़ाई क्यों शरीर से फट गई और तुरंत दूरी में वे एक दूसरे को प्रतिध्वनित करते हैं। यू परिवार के सदस्य तुरंत परिसर छोड़ दें और सामने के यार्ड में चले जाएं। बाहर मत घूमो। ये देखकर कि कई बुजुर्ग बुलाए गए थे, यूयू को थोड़ी चिंता हुई और उसने अपना सिर परिसर की ओर घुमाया और चिल्लाया। यूयू के गरिमा में बूढ़े चेहरे को देखकर यहां तक कि यू परिवार के कई सदस्य भी आकाश में होने वाले परिवर्तनों के बारे में बेहद उत्सुक थे, लेकिन वे केवल आज्ञाकारी रूप से सामने के यार्ड में भाग सकते थे और फिर यू परिवार के गेट पर खड़े होकर ध्यान से देख सकते थे। धीरे धीरे आकाश में आश्चर्यजनक उतार चढ़ाव को दूर करने वाली गड़गड़ाहट। कुछ उच्च श्रेणी की औषधीय गोलियां एक बार जब वे पैदा होती हैं, तो उनकी शक्तिशाली शक्ति दुनिया में उथल पुथल मचा देगी और अंत में एक गोली की गड़गड़ाहट दिखाई देगी। इसके अलावा इस बार शौरी यान द्वारा की गई गोली की गड़गड़ाहट किसी भी ऐसी गड़गड़ाहट से अधिक शक्तिशाली है जो मैंने पहले देखी है, कीमियागर और भी अधिक शक्तिशाली। यह आदेश देने के बाद यूयू ने राहत की सांस ली और अपना सिर ऊपर उठाया। लगातार गड़गड़ाहट की आवाजें निकाल रहे भारी काले बादलों को देखते हुए उसने धीरे से कहा, कुलपति देखो, ध्रुव इस गोली की गड़गड़ाहट को अपने कब्जे में ले सकता है। तीसरे बुजुर्ग ने भी काले लबादे में लकड़ी की झोपड़ी के ऊपर खड़े युवक को देखा, जिसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे, और वह थोड़ा चिंतित होकर पूछने से खुद को नहीं रोक सका। आखिरकार यह उनके यू परिवार का निवास है और यह भयानक डैन लेई लापरवाह था। ये सुनकर यूयू भी थोड़ा हिचकिचाया, फिर उसने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। आखिरकार मैंने जो डैन लेई देखे हैं वे काफी सीमित है, लेकिन मैंने जो देखा वो एक डैन लेई था। यह वो फॉर्मासिस्ट था जिसने 4 सितारा शक्ति डी के आसपास ताकत वाले 3 मजबूत पुरुषों को काम पर रखा था, बस उनका विरोध करने के लिए। इस बार शौरी यान की गोली की गड़गड़ाहट स्पष्ट रूप से मजबूत थी। अपनी खुद की ताकत के साथ शायद ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है। जैद हाथ थोड़ा कड़ा हो गया। योएरू ने चुपचाप सिर हिलाया। उसके शरीर में राजसी लड़ाई की भावना चुपचाप बहने लगी। उसने अपना मन बना लिया था, एक बार जब शौरी यान समर्थन से बाहर हो जाता है तो वो तुरंत कार्रवाई करेगा। अरे ध्यान से देखो, अगर स्थिति ठीक नहीं है तो आप और मैं कार्रवाई करेंगे। हालांकि मुझे नहीं पता कि डैन लेई का विरोध किया जा सकता है या नहीं। कोई बात नहीं, हम शौरी यान पर बहुत दबाव साझा कर सकते हैं। यूयू ने भी अपनी बेटी की ओर देखा, फिर आह भरते हुए कहा। योएरू ने हल्के से अपनी बर्फसी सफेद थोड़ी थपथपाई और कहा, मैं पिता और तीसरे बड़े को परेशान करती हूँ। यद्यपि योएरू जानती थी कि उसके पिता ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो स्वयं ऐसा करने के लिए मजबूर थी।
कई लोगों के बीच बातचीत के दौरान आसमान में काले बादल घने और भारी होते जा रहे थे। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि वे जमीन को दबा देंगे, जिससे लोगों को बहुत ज्यादा दबाव महसूस हो रहा था। नीचे यू परिवार के आंगन में लोगों के दृष्टिकोण से इस समय शौर्य यान, उसके सिर के ऊपर भारी काले बादल है। गड़गड़ाहट की भारी आवाज और आकाश की ताकत ने लोगों को डर से कांपने पर मजबूर कर दिया। इसलिए यू परिवार के सभी सदस्यों और यहाँ तक कि कुछ बुजुर्गों ने भी ऐसी परिस्थितियों में अपना चेहरा बदले बिना लकड़ी के घर पर खड़े शौर्य यान की बहुत प्रशंसा की। अरे, काले बादलों ने हवा को भर दिया और अचानक काले बादलों के बीच से मोटी भुजाओं वाला एक काला वज्र निकला और चमकदार रोशनी ने अंधेरी दुनिया को उज्ज्वल बना दिया। लकड़ी के घर के ऊपर ध्रुव ने अपना सिर उठाया और घने काले बादल को देखा जो लगभग पास ही था। गरजती हुई गड़गड़ाहट उसके कान के पास एक धमाके की तरह थी, जिससे उसके कान के पर्दों में भनभनाहट सी महसूस हुई। ये डैन लेई उससे अलग क्यों है, जिसे उसने पहले औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने से निकाला था? काले बादलों में चांदी के सांप की तरह तैरती गड़गड़ाहट को करीब से देखते हुए, उसमें निहित विशाल शक्ति को महसूस करते हुए यूरू की आंखें भी आश्चर्य और संदेह से चमक उठी। क्योंकि इस बार लेयोन अल्केमिस्ट एसोसिएशन के आकलन में एक से अधिक शक्तिशाली है। मुझे नहीं पता कि क्या शौर्ययान जारी रख सकता है। कीमियागर वास्तव में इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली पेशा है। अनगिनत फार्मासिस्ट, उनके जीवन की सबसे बड़ी उम्मीद एक गरजने वाले बादल को परिष्कृत करना है जो अधिक से अधिक शक्तिशाली को आकर्षित कर सकता है, जिसका अर्थ है कि दवा की गोली का रैंक भी अधिक है। उनके विचार में यह एक बड़ा सम्मान है और शौर्ययान को भी इस पर गर्व है। उसे अच्छी तरह याद है कि जब वो पहले भी औषधीय गोलियां परिष्कृत कर रहा था, तब भी उसने ऐसा भयानक दृश्य कभी नहीं बनाया था। आज का दृश्य आसमान छूती ताकत के कारण है। आखिर दवा को परिष्कृत करना भी एक बेहद समय लेने वाला काम है, न केवल लागत प्रभावी। आत्मा की शक्ति भी किसी की अपनी प्रतिशोध की भावना पर एक छोटा भार नहीं है। जैसे जैसे दवाई की तिपाई से उतार चढ़ाव तेज होते गए, यू परिवार के आंगन के आसमान में एक तेज और तेज आवाज गूंजी और तुरंत सभी को लगा कि स्वर्ग और पृथ्वी का ये टुकड़ा अचानक गायब हो गया। अंधेरा हो गया था और आसमान में बादल तेजी से सभी दिशाओं से संघनित हो गए। इस बार संघनित बादलों की परत कोई साधारण काला रंग नहीं है। जैसे जैसे अधिक से अधिक गरजते बादल संघनित होते हैं, यह अत्यंत गहरे काले रंग का हो जाता है। आकाश गरजने वाले बादलों और काले कोहरे से भरा है और कोई गड़गड़ाहट नहीं है। लेकिन जब लोग काले बादलों को देखते हैं जो इतने गहरे हैं कि उन्हें चूसा जा सकता है, तो ऐसा लगता है कि इस समय आत्मा भी थोड़ा काम रही है। इस दुनिया में केवल कुछ बेहद कीमती 8वीं श्रेणी के अमृत हैं जो 9 रंग की गोली थंडर को आकर्षित कर सकते हैं। उससे ऊपर 9वीं श्रेणी के अमृत या उससे भी ज्यादा शक्तिशाली अमृत है और 9वीं श्रेणी से ऊपर किंवदंती है सम्राटों के बीच। ये ध्रुव वास्तव में शाही औषधीय गोलियों को परिष्कृत कर रहा है। इस समय यू परिवार के रंग रूप के अत्यंत अनुभवी कीमिया मास्टर भी काफी उत्साहित हो गए। इतनी नजदीकी दूरी पर एक मास्टर कीमियागर को गोलियां परिष्कृत करते हुए देखने में सक्षम होने से व्यक्ति के अपने दवा शोधन कौशल में बहुत सुधार होगा, जो हमेशा फार्मासिस्टों के लिए बहुत आकर्षक होता है। आखिरकार कई मास्टर कीमियागर गोलियां परिष्कृत करते हैं, दवा लेते समय मजबूत गार्ड होंगे और इसे इतनी नजदीकी दूरी से देखना आसान होगा। मैंने कई सालों से जुबान मोलेई को नहीं देखा है। यूयू, जो छत पर खड़ी थी, ने इस समय अपना सिर उठाया, आकाश में अजीब काले बादलों को देखा और बुदबुदाया। ये वास्तव में एक रहस्यमयी गड़गड़ाहट है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, अप्रत्याशित रूप से इतने शक्तिशाली गड़गड़ाहट वाले बादल को आकर्षित करते हुए। मास्टर, रहस्यमय दानव थंडर क्या है? शौर्ययान भी हैरान था, हालांकि उसे इस काले गरजते बादल से एक परिचित गंध महसूस हुई। मैंने सुना है कि तोशी ने कहा कि औषधीय गोलियों को परिष्कृत करते समय 9वीं कक्षा अत्यंत शक्तिशाली गरजने वाले बादलों को आकर्षित करेगी और काला जादू गरज उनमें से एक है। लेकिन शाही औषधीय गोलियों को परिष्कृत करके खींचे गए गरजने वाले बादल में गरज के 9 रंग होते हैं: बादल, रहस्यमय दानव थंडर, पृथ्वी दानव थंडर और स्वर्ग दानव थंडर। सम्राट औषधीय गोलियों को भी गरजने वाले बादलों के 1 से 9 रंगों में विभाजित किया जाता है। हालांकि इस गरजने वाले बादल की शक्ति निर्विवाद है, लेकिन ये बहुत खतरनाक नहीं है। 9 रंगों वाले गरजने वाले बादल के ऊपर रहस्यमयी गरज है। इस रहस्यमयी गरज में बहुत शक्तिशाली शक्ति है और हर गरज की आपदा बहुत भयानक है। गुबेन पेयुआन गोली सम्राट के पद की प्रथम श्रेणी की गोली होने के योग्य है और यह वास्तव में रहस्यमय बिजली को आकर्षित कर सकती है। जहां तक मुझे पता है, ये रहस्यमय बिजली काफी शातिर है और साधारण 4 सितारा लड़ाकू सम्राटों से निपटना काफी मुश्किल है, कड़ी मेहनत के कारण, गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी धीरे से कहा। ये सुनकर ध्रुव ने भी उस काले बादल को गंभीरता से देखा जो लगातार हिल रहा था। वहां से उसने एक अत्यंत शक्तिशाली विनाशकारी शक्ति महसूस की। इस तरह की शक्ति औषधीय गोलियों के शोधन में दिखाई देने वाले 9 रंगों से भी अधिक शक्तिशाली थी। डैन लेई और ब्लैक डेमन लेई, मुझे नहीं पता कि कितने गुना अधिक शक्तिशाली है। दूर के आकाश में काली ध्वनि परत लगातार हिल रही थी और यू परिवार के ऊपर का पूरा आकाश और पृथ्वी शांत थी, बिना गड़गड़ाहट की हल्की सी भी आवाज के। लेकिन यह वो घातक सन्नाटा था जिसने लोगों को भयानक महसूस कराया। काले बादलों की परत के लगातार हिलने डुलने के साथ लगभग 10 मिनट बाद बादलों की परत के केंद्र में अचानक और धीरे धीरे एक चौकोर शून्य खुल गया। शून्य के अंदर अभी भी एक काला लेप था जो सबसे गहरे ब्लैक होल की तरह था। हालांकि जब ये गोलाकार छेद दिखाई दिया तो शौर्ययान के शरीर पर मौजूद ठंडे बाल थोड़े से खड़े हो गए और राक्षसी आभा अंततः बिना किसी हिचकिचाहट के उसके शरीर से बाहर निकल गई। जब शौर्ययान की आभा बढ़ रही थी, उस शून्य में अनगिनत गड़गड़ाहट शक्तियां एक साथ संघनित हो गईं और फिर अंत में एक असामान्य ध्वनि निकली और तुरंत एक पेड़ जितनी मोटी काली बिजली उसमें से निकली और फिर चुपचाप वो नीचे शौर्ययान की ओर बह गई।
इस छोटे से काले बिजली के बोल्ट को देखकर आसपास के यू परिवार के सदस्य भयभीत हो गए और उनके शरीर तेजी से पीछे हट गए, क्योंकि वे सभी जानते हैं कि यद्यपि औषधीय गोलियों का शोधन सफल है, फिर भी एक अंतिम चरण पूरा करना बाकी है, और इस अंतिम चरण में कितनी उच्च स्तरीय औषधीय गोलियां नष्ट हो जाती हैं। शौरी यान ने काली बिजली को घूरते हुए कहा कि उसे भी कुछ खतरा महसूस हो रहा था। अपनी उंगली के एक झटके से थोड़ी सुनहरी रोशनी से चमकती हुई एक आकृति उसकी प्राप्त अंगूठी से बाहर निकली और फिर लकड़ी के घर के ऊपर दिखाई दी, और यह वो सुनहरी दानव कठपुतली थी जो डैन लेई को अवशोषित कर सकती थी। वो ये भी देखना चाहता था कि क्या स्वर्ण दानव कठपुतली गहन दानव बिजली पर कब्जा कर सकती है। आखिरकार स्वर्ण दानव कठपुतली की क्षमता, जो कि 5 सितारा शक्ति सम्राट के बराबर थी, फिर भी ध्रुव को काफी संतुष्ट कर दिया। बूम! काली गड़गड़ाहट की एक चमक के साथ ये सुनहरे दानव कठपुतली के शीर्ष पर दिखाई दिया और फिर सीधे बात के शरीर पर मारा, लेकिन इस बार सुनहरा दानव कठपुतली, जिसने अतीत में एक भी शॉट नहीं छोड़ा था, जब काली गड़गड़ाहट शरीर में पिघल गई तो ये तुरंत कठोर हो गया। तुरंत शरीर की कठोर सतह पर कपड़े पाउडर के द्रव्यमान में फट गए। बैंग बैंग बैंग! सुनहरे दानव कठपुतली की त्वचा पर कपड़े नष्ट होने के बाद निम्नलिखित वज्रपात भी हुए और लगभग मामूली अवरोध प्रभाव नहीं पड़ा। जब तक वे काले वज्रों से दागे जाते थे, तब तक अत्यंत कठोर शरीर एक पल में नम हो जाता था। इस तरह की चीज शौरी यान ने इतने सालों में पहली बार देखी थी। शौरी यान की अभिव्यक्ति अधिक से अधिक गंभीर होती गई। इस सुनहरे दानव की क्षमता के साथ यह स्पष्ट था कि वो काले गड़गड़ाहट में विनाशकारी शक्ति को अवशोषित नहीं कर सकता था। यदि यह जारी रहा तो यह उसके स्वामी गोल्डन ड्रैगन किंग द्वारा सुधारे गए सुनहरे दानव को भी नुकसान पहुंचाएगा। इस समय उसे खुद ही गोली मारनी चाहिए। पुकारना! उसने राहत की सांस ली। ध्रुव ने अपने पैरों के तलवों पर कदम रखा और उसकी आकृति सीधे लकड़ी के घर के ऊपर दिखाई दी। उसने अपना सिर उठाया। आग की लपटों से घिरा हुआ था और अंधेरे पुतलियों में काली बिजली हिंसक रूप से चमक रही थी। करीब आती जा रही काली गड़गड़ाहट को देखते हुए शौरी यान ने अपनी हथेलियों को धीरे से जकड़ लिया और उसकी हथेलियों की मोटी जकड़न के साथ स्वर्ग और पृथ्वी के इस टुकड़े के बीच की ऊर्जा लगभग किसी तरह से उत्तेजित हो गई और उसकी मुट्ठी में भारी रूप से इकट्ठा हो गई। ऊपर शक्ति सम्राट पावरहाउस स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को नियंत्रित करने में सक्षम है। इस स्तर पर भले ही उनके शरीर में शक्ति क्यों ही ना हो, फिर भी वे दुनिया को नष्ट करने वाले हमले कर सकते हैं और दुनिया को नष्ट कर सकते हैं। ये शक्ति डी पावरहाउस के बारे में सबसे भयानक बात है। मुझे शौरी यान आने दो और परीक्षण करो कि तुम इस रहस्यमय गड़गड़ाहट को करने में कितने सक्षम हो। शौरी यान की मुट्ठी पर भयानक ऊर्जा एकत्रित हो गई और उन कई हैरान आंखों के बीच एक मुट्ठी ने काले वज्र पर पटक दिया। बूम बूम बूम! आसमान के ऊपर ध्रुव की मुट्ठी में भयानक उतार चढ़ाव और पूरे आसमान में गरजने वाले बादलों से प्रकाश की एक आश्चर्यजनक किरण टकराए। स्वर्ग और पृथ्वी का स्थान टूटे हुए कांच की तरह है और चटकने की आवाज एक विस्फोट है। खांसी खांसी खांसी! जवाबी हमले के बाद शौरी यान भी अपने शरीर को स्थिर करने के लिए जल्दी से लकड़ी के घर पर उतरा। ये रहस्यमयी गड़गड़ाहट सचमुच उचित है। ऐसा लग रहा था कि ध्रुव और जुवान मोलेई के बीच बस एक साधारण टकराव था, लेकिन ऐसा नहीं था। जब ध्रुव और जुवान मोलेई एक दूसरे के खिलाफ लड़े तो जुवान मोलेई के पास खुद ही बहुत मजबूत भेदक शक्ति थी। हालांकि ध्रुव के पास एक अजीब अग्नि सुरक्षा थी, फिर भी ध्रुव के शरीर में अभी भी कुछ वज्र शक्ति संचारित थी और सुन्नता की भावना तुरंत ध्रुव के पूरे शरीर में फैल गई। इसलिए अभी अभी हुए जवाबी हमले में शौरी यान वास्तव में नुकसान में था। कुछ ही दूरी पर यूयू ने भी स्पष्ट रूप से ध्रुव की स्थिति का पता लगा लिया। जैसे ही वो आगे बढ़ने वाली थी, उसके पास अंधेरे में छिपे कुछ पुराने राक्षसों को घूरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसे रुकना पड़ा। फिर उसने भौहें सिकोड़ी। यूयू के अनुभव के साथ भी ये रहस्यमय गड़गड़ाहट केवल इसके नाम से ही जानी जाती थी, लेकिन यह अप्रत्याशित था कि जब मैंने इसे आज देखा तो ये रहस्यमय गड़गड़ाहट वास्तव में कीमियागर हत्यारा कहलाने की हकदार है। और उस समय खाली आसमान को देखकर तीसरे बुजुर्ग का चेहरा भी बहुत रोमांचित हो गया। ऐसा भव्य अवसर दुर्लभ है। बूम! आसमान के ऊपर एक भयानक ऊर्जा तूफान उन्मत्त रूप से भड़क रहा था और 100 झांक के दायरे में अंतरिक्ष इस समय पूरी तरह से काले रंग में बदल गया। नीचे सब ढह गया। आसमान में काली घटाओं को देखते हुए ज्यादातर लोगों के हाव भाव बदल गए हैं। इतने सालों तक जिंदा रहने के बाद भी इस तरह के कीमियागर के लिए डैन लेई से मिलना दुर्लभ है। अगर वे अपनी ताकत के साथ गरजते बादल में ऊर्जा के तूफान में फंस गए तो मुझे डर है कि वे 2 सांसों के लिए भी उनका साथ नहीं दे पाएंगे और यहाँ तक कि उनकी आत्माएं भी उसमें बिखर जाएंगी। तब शौरी यान ने वास्तव में रहस्यमय गड़गड़ाहट के खिलाफ लड़ने का साहस किया। यह एक रहस्यमय गड़गड़ाहट है जो कुछ अत्यंत शक्तिशाली 4 सितारा शक्ति सम्राट शिखर शक्तियों के बराबर है। जब अटारी में बैठे बुजुर्गों ने यह दृश्य देखा तो वे आश्चर्य से बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सके। तो फिर शौरी यान सैमसंग शक्ति डी की चरम शक्ति है। यदि आपको रहस्यमय गड़गड़ाहट से निपटना है तो यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन अगर इतने सारे रहस्यमय राक्षस हैं तो लेई SHORY यान अकेले ही उनसे निपट सकता है। तीसरे बुजुर्ग ने, जो आम कपड़े पहने हुए थे, आकाश की ओर देखा और उदासीनता से कहा, इस तरह की रहस्यमय गड़गड़ाहट की शक्ति अत्यंत भयानक है, यहाँ तक कि साधारण 4 सितारा शक्ति सम्राट भी अभी इस प्रहार को झेलने की हिम्मत नहीं करेगा। सैमसंग शक्ति सम्राट पीक! ये सुनकर बगल में टोकरियों में बैठे बुजुर्गों को थोड़ा झटका लगा। हालांकि उन्हें इसकी उम्मीद थी, लेकिन जब उन्होंने तीसरे बुजुर्ग की पुष्टि सुनी तो वे थोड़ा चौंक गए। उन्होंने बहुत अभ्यास किया। आखिरकार आज 4 सितारा शक्ति सम्राट के स्तर तक पहुंचने में इतने साल लग गए, लेकिन उस शौरी यान ने इतनी उम्र में न केवल 3 सितारा शक्ति सम्राट के शिखर के स्तर को छुआ, बल्कि शोधन तकनीक भी और भी अधिक परिपूर्ण है। और इसी तरह, लेकिन वे सभी उनसे आगे निकल गए, जिसने वास्तव में लोगों को आज्ञा मानने के लिए मजबूर कर दिया।
अरे अरे, ये बच्चा वाकई अप्रत्याशित है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार वो जुबान मोलीक इस तरह का गरजने वाला बादल खींच पाएगा। अल्केमिस्ट एसोसिएशन में एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी भी आसमान में भयानक आकाश को देख रहा था। लेयुन हंसा। यह व्यक्ति ध्रुव जैसा क्यों दिखता है? असंभव, शोरी यान ने शाही दवा की गोली कैसे प्राप्त की होगी? समूह में एक गंजा सिर खुद से बुदबुदाया। मुआ, तुम क्या देख रहे हो? भूरे रंग के कपड़े पहने आदमी ने पूछा। कोई बात नहीं, चलो चले, गंजे सिर ने कुछ असंभव बात कही। ध्रुव की काली आंखों में काली बिजली चमक उठी। ध्रुव की हथेली ने हल्के से उसके पीछे समान रूप से काले भारी शासक को सहलाया और धीमी आवाज में बुदबुदाया। बूम! काली बिजली काले बादलों में और भी तेजी से चमकने लगी। उसके आने के बाद पूरे आसमान का माहौल बेहद उदास हो गया। करीब 10 सेकंड के बाद आसमान में छाए गरजने वाले बादल फट गए। तुरंत ही करीब आधा फीट लंबी और चौड़ी एक बहुत बड़ी काली बिजली चमकी, जिसकी तेज आवाज आसमान और धरती में गूंज उठी। वो काला विशालकाय थंडर एक विशाल काले अजगर की तरह था, जो शोरी यान को क्रूरता से घूर रहा था और फिर एक सांप का पद थूक दिया, मानो वो शोरी यान को फाड़ देगा। काले अजगर ने काले बादल से हिंसक रूप से छलांग लगाई और उसका लक्ष्य लकड़ी के घर के ऊपर शोरी यान था। जुबान मोली द्वारा परिवर्तित काले अजगर को नीचे गिरते देख शौरी यान की आंखों में एक गरिमामयी नजर आई, और जब उसने उसे अपने हाथ की हथेली में पकड़ लिया तो विभिन्न आग का एक विशाल प्राचीन शासक चमक उठा। ज्वाला तरंग शासक को विभाजित करती है। धीमी आवाज के साथ शासक की छाया एक पल में घनी हो गई और 2 या 3 सांसों के भीतर यह विशाल लौ की शक्ति के साथ एक वायुरोधी छाया में बदल गई, जिसने शौरी यान के शरीर को जितना संभव हो सके लपेट लिया। टकराना। काला अजगर जोर से आया। जब वह आकाश में आसपास के स्थान से गुजरा तो ज्वाला की शक्ति से वह थोड़ा कमजोर हो गया था। फिर भी वो स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति लेकर छाया के पैर पर जोर से काट रहा था। तुरंत ही विस्फोटों और गरजने वाली गड़गड़ाहट की आवाजें आकाश और पृथ्वी में गूंज उठी। क्रोध भड़क उठा और रूलर से असंख्य छोटी छोटी बिजली की चमक निकली, जो छोटे छोटे चांदी के सांपों की तरह घनीभूत होकर पूरे लकड़ी के घर को तहस नहस कर रही थी। दरार। शासकों की छायाएं एक दूसरे के ऊपर परतदार है, मानो वे अंतहीन हो। वे सभी भयानक विशाल गड़गड़ाहटों पर कब्जा कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद एक धीमी चीख सुनाई दी और कई विशाल शासक अचानक एक दूसरे को काटते हुए तुरंत बाहर निकल गए, आसमान में टकराते हुए गरजने वाले बादल के ऊपर। आकाश में छाए गरजते बादल को बाद में चीर दिया गया। गुस्से से भरी गड़गड़ाहट को चीरने के लिए एक कदम के साथ शौरी यान ने भी एक गहरी सांस ली, अपनी सुन्ना हथेली को जकड़ लिया, फिर भारी शासक को भारी रूप से उठाया, अपना सिर उठाया और चिल्लाया, यहाँ आओ। ऐसा लग रहा था जैसे ध्रुव के हमले से एक छोटी सी दरार पड़ गई थी और जो काला बादल उमड़ रहा था वो और भी ज्यादा हिंसक हो गया। थोड़ी देर बाद खड़खड़ाहट की आवाज फिर से गूंजी और काले बादल से फिर से एक काली गड़गड़ाहट निकली, जो पिछली गड़गड़ाहट से दोगुनी शक्तिशाली थी। यह आप ही हैं जो इंतजार कर रहे हैं। आग जैसी आंखों से आसमान में फैलती काली गड़गड़ाहट को देखते हुए शौरी यान जोर से हंसा और उसके हाथों में बिजली की तरह गांठें बन गईं। हुआन वान पाम, इसे मेरे लिए तोड़ दो। आग की भयानक शक्ति विशाल ऊर्जा हस्तछाप पर दिखाई दी और फिर शौरी यान के सामने उभरी और तुरंत कांप उठी, दहाड़ उठी और अंत में नीचे अनगिनत चौंकाने वाली निगाहों में बिना किसी हिचकिचाहट के विशालकाय से मिली। गड़गड़ाहट। टकराना। ऊर्जा हस्तछाप विशाल गड़गड़ाहट से टकराया और विशाल काली रोशनी और रंगीन लपटें आकाश में आतिशबाजी की तरह फट गई। ये बेहद दृढ़ था और शौरी यान की ओर पटक दिया। जैसा कि स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति से अपेक्षा की जाती है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि आप कितनी बार विरोध कर सकते हैं। चांदी की गड़गड़ाहट को देखते हुए जिसने वास्तव में हुआन क्वान की हथेली को तोड़ दिया, शौरी यान की आंखें आश्चर्य से चमक उठी। वो तुरंत मुस्कुराया और उंगलियों के निशान फिर से चले गए, क्योंकि शौरी यान ने यह भी पाया कि यह मूल रूप से भयानक रहस्यमय बिजली उसके अपने हमले के कारण धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। तभी शौरी यान की गहरी आंखों में भी एक अलग विचार आया। सभी लोग, ठंड है, कपड़े पहन लें। जैसे ही हस्त चिन्ह बदला, एक और विशाल ऊर्जा हस्त चिन्ह प्रकट हुआ, जो शेष काले रहस्यमय वज्र से टकराया और अंततः एक भयंकर विस्फोट में दोनों नष्ट हो गए। यू फैमिली कंपाउंड की अटारी पर शौरी यान को देखकर, जिसने 2 वज्रों को जबरन तोड़ दिया था, अनगिनत लोग दंग रह गए। इस सुस्ती के अलावा थोड़ा उत्साह भी था जिसे दबाया नहीं जा सकता था। फार्मासिस्टों के हाथों में काफी डरने वाला लेउन इस बच्चे के हाथों में इतना कमजोर कैसे हो गया? बूम बूम बूम। शौरी यान ने एक के बाद एक 2 रहस्यमय काली गड़गड़ाहटें बिखेरी और काला बादल और भी उग्र हो गया। उस समय अनगिनत काली बत्तियां चमक उठी और एक के बाद एक बिजली काले बादल को काले अजगर की तरह तोड़ती हुई और फिर एक के बाद एक भयंकर रूप से टूट गई, लकड़ी के घर के ऊपर शौरी यान को। आसमान से गिरती घनी काली रहस्यमयी गड़गड़ाहट को देखते हुए ध्रुव की आंखों में उत्साह की चमक थी। इन वर्षों के अनुभव ने उसके शांत व्यक्तित्व को बनाया है, लेकिन शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वो जल्द ही चला जाएगा। वह असाधारण रूप से अभिमानी लग रहा था और यह कहना होगा कि वर्तमान ध्रुव में अभी अभी ताकत और आत्मविश्वास का एक निशान था जो वास्तव में उसकी उम्र का था। ध्रुव के पूरे शरीर पर दुधिया सफेद लपटें उठी। उसने अपना सिर उठाया और बेतहाशा हंसा। हंसी गड़गड़ाहट की तरह गूंजी, पूरे यू परिवार के आंगन में गूंज उठी और तुरंत उसके आस्तीन के लबादे भयंकर रूप से फड़फड़ाने लगे। एक गज जितना चौड़ा शक्ति क्यूई का राजसी स्तंभ उसके शरीर के भीतर से हिंसक रूप से बाहर निकल आया और तुरंत ही उस काली रहस्यमय बिजली का सामना किया, जिसने बिना किसी डर के आसमान को भर दिया। बैंग बैंग बैंग। आकाश में एक के बाद एक बड़े बड़े विस्फोट हुए और प्रत्येक विस्फोट से इस संसार में हल्का सा कंपन उत्पन्न हुआ। आकाश में काली रहस्यमय गड़गड़ाहट भारी थी और इस सर्वनाशकारी उपस्थिति ने लोगों को उनकी आत्माओं की गहराई से भय की भावना महसूस कराई।
लकड़ी के घर के ऊपर दर्जनों बार काली रहस्यमय बिजली से लड़ने के बाद ध्रुव का चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ गया और उसके मुंह के कोने पर खून का निशान भी दिखाई दिया। फिर भी उसकी आंखों में उत्साह बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। नहीं, ये रहस्यमयी गड़गड़ाहट अभी भी बहुत मजबूत है, इसे कमजोर करना होगा, शौरी यान ने खुद से कहा। गड़गड़ाहट की सुनने शक्ति तेजी से शरीर में मेरिडियन के माध्यम से प्रवाहित हुई, जिससे शौरी यान के शरीर में कमजोरी का एहसास हुआ और विरोध करने की प्रक्रिया में वो धीरे धीरे नुकसान में पड़ गया। शौरी यान का प्रतिरोध धीरे धीरे कमजोर हो गया, लेकिन डैन लेई अधिक से अधिक हिंसक हो गया और गति ऐसी थी जैसे कि वो तब तक हार नहीं मानेगा जब तक कि गोली टुकड़ों में टूट न जाए। बूम! आकाश और पृथ्वी पर काली रोशनी चमक उठी और काले बादलों के बीच से एक काली गड़गड़ाहट निकली जो आधे झांग जितनी बड़ी थी। इस काले रहस्यमय गड़गड़ाहट की शक्ति को महसूस करते हुए यू और यूरू के भाव थोड़े बदल गए, उनके शरीर हिल गए और उनकी राजसी लड़ाई क्यूई को बचाया जाने वाला था, लेकिन शौरी यान की हंसी फिर से लकड़ी के घर से आई। वरिष्ठ, कृपया अपने हाथ रखें, ये वज्र अभी भी मेरे लिए उपयोगी है, शौरी यान ने भी जल्दी से रुकने के लिए कहा और आखिरकार इस रहस्यमय वज्र को कमजोर कर दिया, लेकिन वो इसे जाने नहीं दे सका। स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति वास्तव में अप्रत्याशित है। हालांकि अब समय आ गया है। स्वर्ण दानव कठपुतली। अब जैसे ही शौरी यान के शब्द यू और अन्य लोगों के सामने पड़े, पतली हवा से शौरी यान के सामने एक थोड़ी सुनहरी आकृति प्रकट हुई और तुरंत थोड़ी सुनहरी आकृति ने अपनी मुट्ठी बांध ली और बिना किसी दिखावट के इस तरह मुक्का मारा। मुक्का मारते ही वो भयानक रहस्यमयी गड़गड़ाहट सचमुच उस सुनहरे राक्षसी कठपुतली की मुट्ठी पर प्रकट हो गई। ऐसा लगता है मानो उस मुट्ठी पर चुंबक जैसा कोई रहस्यमय आकर्षण हो। आकाश में सन्नाटा छा गया, एक के बाद एक आश्चर्यचकित निगाहें, तुरंत भयभीत। ये कठपुतली वास्तव में गड़गड़ाहट की शक्ति को अवशोषित कर सकती है। आपको पता होना चाहिए कि यह एक रहस्यमय गड़गड़ाहट है, कोई साधारण गड़गड़ाहट नहीं। शौरी यान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और तुरंत सुनहरे दानव कठपुतली को वज्र की शक्ति को अवशोषित करने देना शुरू कर दिया। इस समय रहस्यमय वज्र में स्पष्ट रूप से अभी राक्षसी मौसम नहीं था, लेकिन संख्या काफी बड़ी थी। लेकिन यह एक दुर्लभ पूरक है। अगर ये कमजोर रहस्यमय वज्र सुनहरे दानव द्वारा अवशोषित हो जाते हैं तो मुझे आश्चर्य है कि क्या यह उस कदम तक पहुंचने में सक्षम होगा जो मेरे स्वामी सुनहरे ड्रैगन राजा ने कहा था, एक 5 सितारा लड़ाकू सम्राट की कठपुतली के बराबर। इसलिए वो सीधे लकड़ी के घर पर बैठ गया और रहस्यमय बिजली को अवशोषित करने वाली सुनहरी राक्षस कठपुतली की स्थिति का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। शौरी यान के दिमाग के नियंत्रण में स्वर्ण दानव कठपुतली रुक गई, काले वज्र की ओर देखा और फिर धीरे से अपनी हथेली को फैलाया। अपनी चाल के लिए काला वज्र न केवल चकमा नहीं देता था, बल्कि इसके बजाय उकसाया हुआ लगता था। सामान्य तौर पर एक के बाद एक भयंकर वज्र बल स्वर्ण दानव कठपुतली की भुजा पर फेंका गया। हेली अभी अभी गोल्डन डेमन पपेट की भुजा में पिघली थी, लेकिन बाद वाले का थोड़ा सुनहरा शरीर अचानक एक अजीब चूषण बल के साथ फट गया, जिसने सीधे काले दानव थंडर को अपने शरीर के बीच में चूसा। ची अपने शरीर में एक काले वज्र को खींचते हुए जिन यापुक के बाल तुरंत दुश्मन से रक्षा करने वाले एक हाथी की तरह खड़े हो गए और काले गड़गड़ाहट और बिजली के घेरे उसके शरीर के चारों ओर बेतहाशा टिमटिमाते रहे, अजीब तरह से कांपते रहे। एक के बाद एक आवाजें निकलती रहीं और शरीर की सतह पर गड़गड़ाहट की शक्ति हर जगह बह गई, जो बेहद कठोर थी। ध्रुव ने काले बिजली के फूलों से घिरी सुनहरी दानव कठपुतली को घबराहट से देखा। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें भी खुशी से भर गईं। वह महसूस कर सकता था कि रहस्यमय राक्षसों की अत्यंत हिंसक गड़गड़ाहट की शक्ति सुनहरी दानव कठपुतली में थी। शरीर में उन्मत्त रूप से उग्र होने के बाद यह अंततः धीरे धीरे उसके शरीर में विलीन हो गई और हिंसक ऊर्जा ने सुनहरी दानव कठपुतली की मांसपेशियों में घुसपैठ की और लगातार उसकी हड्डियों में सुधार किया। ये रहस्यमयी गड़गड़ाहट वास्तव में उसके पिछले आक्रमण से कमजोर हो गई थी और गड़गड़ाहट की शेष शक्ति स्वर्ण दानव कठपुतली को नष्ट करने में मदद नहीं कर सकी और यह स्वर्ण दानव कठपुतली के खिलाफ भी प्रभावी थी। और इस तरह के तड़के के तहत सुनहरे राक्षस कठपुतली का सुनहरा शरीर थोड़ा गहरा हो गया और उसके शरीर की मांसपेशियां कांपने लगी, जो शक्ति की दृश्य भावना से भर गईं। प्रभाव अच्छा है। एक के बाद एक रहस्यमय जादुई गड़गड़ाहट की ऊर्जा पूरे आकाश में गरजने वाले बादलों से निकल रही थी और अंत में वे सभी सुनहरे दानव के शरीर पर पिघल गए और फिर सुनहरा दानव धीरे धीरे अवशोषित हो रहा था। शौरी यान थोड़ा खुश था। शौरी यान ये भी जानता था कि जब गोल्डन डेमन कठपुतली पर हल्का सुनहरा रंग पूरी तरह से बदल जाएगा तो ये गोल्डन डेमन कठपुतली के विकसित होने का समय होगा। ये वास्तव में एक कठपुतली के रूप में विकसित हो गया है जो एक 5 सितारा लड़ाकू सम्राट के बराबर है। शौरी यान का छोटा दोस्त वाकई अप्रत्याशित है। मुझे ऐसी कीमती कठपुतली मिलने की उम्मीद नहीं थी, तीसरे बुजुर्ग ने भी कहा। ऐसा लगता है कि हम व्यर्थ ही चिंतित है। यू भी जोर से हंसा। अभी अभी महत्वपूर्ण क्षण में उसने कार्रवाई करने की योजना बनाई थी, लेकिन शौरी यान के शब्दों ने यू को इस युवक पर विश्वास करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि शौरी यान इस बच्चे यान का मतलब बड़ा होना नहीं था, लेकिन उसके पास वास्तव में कुछ कौशल थे। ये ठीक है। योरू ने भी राहत की सांस ली। किमिया मूल रूप से पूरी हो चुकी है। अब इस गोली के गायब होने का इंतजार करो और फिर तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। शौरी यान भी हंसा। उतार चढ़ाव के बाद उसे अभी भी सफल होना था। समय मिनट दर मिनट बीतता गया। आसमान में धीरे धीरे छोटे होते गरजते बादल और सुनहरे राक्षस की कठपुतली को देखकर, जिसका सुनहरा प्रकाश और अधिक सघन होता जा रहा था, शौरी यान ने संतोष से सिर हिलाया। बूम बूम बूम। जिन यापुप के शरीर पर सोने का आखिरी निशान पूरी तरह से सोने में तब्दील हो जाने के बाद डैन लेई विलुप्त होने वाला था। वो है शौरी यान। छोटे कमीने, तुम मुझे तुम्हें खोजने में मदद करने वाले व्यक्ति माने जा सकते हो।
मुलर ने आसमान में दवा की गोलियों को परिष्कृत करने वाली आकृति को देखा और फिर मुलर के साथ मौजूद भूरे रंग के कपड़े वाले व्यक्ति ने कड़वाहट से कहा। आसमान के ऊपर उग्र ऊर्जा तूफान आखिरकार 10 मिनट से ज्यादा समय तक चलने के बाद धीरे धीरे खत्म हो गया और जैसे जैसे तूफान खत्म हुआ इस ढही हुई जगह ने धीरे धीरे अपनी मरम्मत पूरी की और इसे गर्म किया। सूरज की रोशनी फिर से आसमान से नीचे गिर रही थी जो इस पहाड़ की चोटी पर चमक रही थी। जैसे ही तूफान समाप्त हुआ सभी की निगाहें एक पल में आसमान की ओर मुड़ गईं। केवल एक युवा आकृति को हवा में खड़ा देखा और पिछले भयानक ऊर्जा तूफान को थोड़ी सी भी चोट नहीं पहुंचाई जा सकी। आकाश में तितर बितर होते तूफान को महसूस करते हुए शौर्ययान का तनावपूर्ण शरीर धीरे धीरे शिथिल हो गया। उसकी मुठियां भिंच गईं और उसकी मुठियों में सुन्नता फैल गई। जुबान मोली की शक्ति भी उसके लिए कुछ अप्रत्याशित थी। अभी अभी संपर्क से ध्रुव समझ गया कि अगर वह इस बार 3 स्टार शक्ति डी के शिखर पर नहीं पहुंचा होता तो वह अलग अलग आग की शक्ति और अलग अलग आग की निरंतर शक्ति पर भरोसा करता। प्राचीन शासक की ताकत, मुझे डर है कि इसका अंत यह इतना अच्छा नहीं होगा। धीरे धीरे और अदृश्य रूप से हवा में भयानक शक्ति बिखेरने वाली सुनहरी राक्षस कठपुतली को देखकर शौर्ययान के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। मेरी स्वर्णिम दानव कठपुतली को अंततः संयमित कर दिया गया है। क्या यह वही दानलेई है जो सम्राट की दवा की गोली से आकर्षित हुआ है? ये वास्तव में शक्तिशाली है। शौर्ययान ने अपने दिल में प्रशंसा की, लेकिन हालांकि इस रहस्यमय जादू की गड़गड़ाहट की शक्ति अद्भुत थी। अपने स्वयं के हमले से कमजोर होने के बाद इसे सुनहरे दानव कठपुतली द्वारा अवशोषित कर लिया गया था। जाहिर है संख्या बड़ी नहीं थी, लेकिन इसने आखिरकार सुनहरे दानव कठपुतली को अपना विकास पूरा करने की अनुमति दी। इसलिए आकाश में गरजने वाले बादलों से आखिरी काली गड़गड़ाहट के बाद आकाश में घने काले बादल भी धीरे धीरे छट गए। गर्जन। जिस समय काला बादल छटा, नीचे स्थित स्वर्णिम राक्षस कठपुतली अचानक गर्जना करते हुए आकाश की ओर बढ़ी और फिर उसका विशाल शरीर अचानक एक चमकदार सुनहरी चमक में फूट पड़ा और उसके शरीर से एक अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह निकला। ऐसा लगता है कि असली शिखर स्वर्ण दानव कठपुतली के बीच अभी भी कुछ अंतर है, लेकिन ये सच है। वर्तमान स्वर्ण दानव कठपुतली भी दिवंगत 4 सितारा लड़ाई सम्राट के पावर हाउस के बराबर है। हवा में भयानक अभिव्यक्ति को देखते हुए शक्ति का स्वर्ण दानव कठपुतली, हालांकि सुनहरा रंग चमकदार है, लेकिन अगर आप बारीकी से देखते हैं तो अभी भी कुछ स्थान हैं जो पूरी तरह से सुनहरे रंग में परिवर्तित नहीं हुए हैं। लेकिन ये पर्याप्त है और यदि आप इसके बारे में कुछ बार बाद में सोचते हैं तो आप वास्तविक स्वर्ण दानव स्तर तक पहुंचने में सक्षम होंगे। एक योजना के साथ शौर्ययान ने भी अपने होठों को सूंघा और फिर सीधे इसे रिंग में डाल दिया, जो भविष्य में उसके लिए एक तुरुप का पत्ता था। ये सब करने के बाद शौर्ययान की नजर भी दवा के बर्तन पर लौट आई। आग की तरह लाल रंग की औषधि की कड़ाही के अंदर एक गहरे लाल रंग की औषधि की गोली ने आकाश में गरजते बादलों को देखा, जैसे कि उसमें बुद्धि हो, और औषधि की कड़ाही में बची हुई ज्वाला तुरंत एक विशाल अग्नि ड्रैगन के रूप में उभरी, जो औषधि की कड़ाही से मुक्त होने की कोशिश कर रही थी। बूम। जैसे जैसे औषधि के बर्तन में औषधीय गोली द्वारा नियंत्रित ऊर्जा में उतार चढ़ाव अधिक से अधिक हिंसक होता गया, पहुंचने के बाद विशाल अग्नि ड्रैगन अचानक फुसफुसाया और विशाल शरीर वास्तव में कई आश्चर्यचकित आंखों के सामने पड़ गया। दवा की कड़ाही में विस्फोट हो गया, आग की लपटें पूरे आकाश में उड़ने लगी और फिर दवा की कड़ाही में गहरे लाल रंग की औषधीय गोली भी दवा की कड़ाही से मुक्त हो गई और भागने लगी। जिस समय अग्नि ड्रैगन का शरीर हिंसक रूप से बह रहा था, एक धारा अचानक उसके शरीर से बाहर निकली और अंततः उन विकीर्ण लपटों की आड़ में वो तेजी से आकाश की ओर भाग गई। दौड़ना चाहते हो? हालांकि जैसे ही प्रकाश की यह धारा बाहर निकली, शौर्ययान जोर से हंसा, उसका शरीर चमक उठा और वह एक भूत की तरह प्रकाश की उस धारा के सामने प्रकट हुआ। उसका बड़ा हाथ सीधे बाद वाले का सामना कर रहा था और उसने उसे पकड़ लिया। गर्जन। ध्रुव की पकड़ में आते ही प्रकाश की वो धारा तेजी से फैल गई और पलक झपकते ही वो एक बहुत बड़े शरीर वाले राक्षसी जानवर में बदल गई। उसके विशाल पंजों से तेज चटकने की आवाज आई और ध्रुव ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। बूम। जब मुठियां और हथेलियां टकराई तो क्रूर जानवर अचानक चीख उठा और उसका विशाल शरीर तेजी से बाहर उड़ गया। विशालकाय जानवर को पीछे की ओर जाते देख शौर्ययान मुस्कुराया और फिर से उसका पीछा किया। शौर्ययान को फिर से अपने पीछे भागता देख विशालकाय जानवर फिर से तेज रोशनी के साथ फट पड़ा और उसका शरीर भी तेजी से सिकुड़ गया। पलक झपकते ही वो एक आकृति में बदल गया और रोशनी फैल गई। शौर्ययान तुरंत स्तब्ध रह गया, क्योंकि वहां एक और शौर्ययान आकाश में खड़ा था। दिलचस्प बात यह है कि यह सम्राट की दवा की गोली है और यह अभी भी मानव आकार में बदल सकती है। ये दृश्य देखकर शौर्ययान मुस्कुराहट के साथ अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सका। यदि उसे प्रथम श्रेणी के शाही अमृत से बचने की अनुमति दी गई तो ये कुछ अजीब हो सकता है। बेशक बड़ा यह संभव है कि अन्य शक्तिशाली लोग अंतर को महसूस करेंगे, इसलिए उन्होंने सीधे एक निवाला पकड़ा और इसे निगल लिया। हालांकि सम्राट के ग्रेड की प्रथम श्रेणी की त्यान स्तरीय औषधीय गोलियों में ज्ञान है, लेकिन उनकी वास्तविक शक्ति की तुलना शौर्य के साथ नहीं की जा सकती। यान जैसा मजबूत आदमी प्रतिस्पर्धा करता है। गर्जन। सम्राट ग्रेड औषधीय गोली जो शौर्ययान में बदल गई, जाहिर तौर पर शौर्ययान द्वारा आसानी से अवशोषित होने से इनकार कर दिया, इसलिए वो केवल शौर्ययान पर धारता रह सकता था। मुझे जाने दो। सम्राट पिन मेडिसिन नीचे लटकते हुए 3000 रेशम की छाया में परिवर्तित हो गया। आयरा। शौर्ययान ने आसमान में सम्राट ग्रेड की दवा की गोली को देखते हुए बड़बड़ाया और कुछ हद तक भावुक हुए बिना नहीं रह सका। हाँ, रू भी आसमान में अचानक आए इस दृश्य से चौंक गई। ये शाही औषधीय गोली वास्तव में एक मानव रूप में बदल सकती थी, लेकिन जैसा कि एक लड़की के अंतर्ज्ञान ने रू को बताया, ध्रुव ने सुस्ती से शाही औषधीय गोली की दुकान को देखा। जो लड़की बदल गई, उस लड़की का ध्रुव से कुछ लेना देना होना चाहिए।
योएरू भी अविश्वास से आसमान में लटकी 3000 रेशमी वस्त्र वाली उस महिला को देख रहा था और योएरू की सुंदरता उसके सामने कमतर ही थी। आकाश में इस तरह के बदलाव ने कई अजीब आंखों को भी आकर्षित किया। सम्राट ग्रेड मेडिसिन पिल, यहाँ तक कि इन मास्टर रिफाइनिंग मेडिसिन मास्टर्स की उपस्थिति को भी देखना मुश्किल है। इसलिए जब आप ये देखते हैं कि औषधीय गोली वास्तव में मानव आकार में बदल सकती है और मानव शब्दों को थूक सकती है, तो ये थोड़ा आश्चर्यचकित था। बैंग बैंग बैंग, शौरी यान भी थोड़े समय के लिए सुस्त था और 3000 वज्रों ने सुचारू रूप से चरम पर प्रदर्शन किया। एक भूत की तरह आयरा के सामने प्रकट हुआ और फिर उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। आयरा, मेरा इंतजार करो, मैं जल्द से जल्द अपनी ताकत में सुधार करूंगा और तुम्हें ढूंढने जाऊंगा। शौरी यान ने अपने दिल में बड़बड़ाया और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने सामने आयरा पर हमला कर दिया। इरा ने ध्रुव को डरावने रूप से देखा और बस भाग जाना चाहता था, लेकिन ध्रुव ने पहले से ही इस दुनिया पर एक अत्यंत शक्तिशाली आत्मा प्रतिबंध लगा दिया था और उसके शरीर में शक्ति अचानक कमजोर हो गई। जाहिर है ध्रुव ने अपने हाथों और पैरों को शोधन की लौ में किया और पलक झपकते ही यह एक गहरे लाल अमृत में बदल गया। गहरे लाल रंग की औषधीय गोली के ऊपर समृद्ध औषधीय धूप हर जगह बिखरी हुई थी और फिर अपनी पीठ पर भारी पैर रखे एक युवक ने हाथ बढ़ाया और तुरंत गहरे लाल रंग के औषधीय पाउडर को एक नाजुक जैद बोतल में डाल दिया। इस बिंदु पर उपस्थित लोगों को भी यह स्पष्ट हो गया कि इस शाही औषधीय गोली को अंततः सफलतापूर्वक परिष्कृत किया गया है। यू परिवार के मुख्य द्वार पर म्यूएला और भूरे रंग के व्यक्ति ने आकाश में फैली धूप की सुगंध को सूंघ लिया और फिर धीरे से अपने सिर उठाए। म्यूएले की पुतलियां सिकुड़ गईं और आकाश में आकृति को देखते हुए कहा, शौरी यान, अच्छा लड़का, चलो इसे आसान बनाते हैं। इस बार वू हुआन का बदला भी ले लिया गया है। इससे पहले कि ध्रुव कोई आवाज कर पाती, म्यूएले के बगल में ग्रे रंग का आदमी अचानक उठ खड़ा हुआ और ध्रुव से शिकायत की, जिसने अभी अभी दवा की गोली ली थी। सुंदर और रोलिंग टिकट बेचना। मुलर ने उनका बहुत करीब से पीछा किया और वो स्पष्ट रूप से गति में बहुत अच्छे थे और ग्रे रंग के व्यक्ति ने उन्हें निराश नहीं किया। शौरी यान ने अभी अभी दवा की गोली ली थी और उसके शरीर में आभा स्थिर नहीं थी। आखिरकार लंबे समय तक दवा की गोलियों को परिष्कृत करने से उसकी खुद की ताकत कम हो जाएगी। और फिर वह अचानक चिल्लाने से भी आकर्षित हुआ और उसने अपना सिर घुमाकर देखा। ग्रे रंग के आदमी ने अचानक पाया कि ग्रे रंग के आदमी के बगल में खड़ा आदमी मुलर था। वास्तव में यहाँ पीछा किया गया। फिर शौरी यान ने अपनी उंगलियों से अंगूठी को हल्के से छुआ और सुनहरा दानव कठपुतली जो अभी अभी तैयार हुआ था, वह भी स्थिति गलत होने पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए तैयार था। यू परिवार के परिसर के ऊपर डैन लेयुन अभी अभी भागा था और उसे फिर से लोगों के एक समूह ने घेर लिया। इनमें गंजे सिर वाला म्यूएले और भूरे रंग के कपड़े पहने एक व्यक्ति सबसे उल्लेखनीय है। क्या यह म्यूएले नहीं है? यूयू के बगल में खड़ी यूरू ने आश्चर्य से कहा, क्योंकि म्यूएले ने झील के तल पर यूरू पर छिपकर हमला करने के लिए शौरी यान का फायदा उठाया था और उसने एक नजर में गंजे सिर को पहचान लिया था। इस समय यू परिवार के आंगन के ऊपर के लोग स्पष्ट रूप से दो गुटों में विभाजित थे। एक तरफ मुलर में 1 दर्जन लोग थे और दूसरी तरफ केवल शौरी यान यूएरू थे। म्यू परिवार के 2 नेता म्यूएले लग रहे थे जो 30-40 साल के थे और एक भूरे रंग का आदमी। उनके पीछे 1 दर्जन से ज्यादा लोग थे। यूएयू बस वहां खड़ा था और अदृश्य रूप से दर्शकों का ध्यान केंद्रित था, एक विशाल स्तंभ की तरह। भले ही वो ग्रे और मुलर में एक आदमी था, जब उसने उसे पहली बार देखा तो आपको उत्पीड़न की भावना महसूस होगी। ये पूर्ण शक्ति है, यह व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है। ये ग्रे रंग के आदमी और म्यूएले की यूएयू पर पहली छाप थी, लेकिन जिस व्यक्ति ने उसके बेटे को अपमानित किया था वो उसके सामने था और ग्रे रंग के आदमी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शौरी यान का फिगर चमक उठा और यूएरू एक के बाद एक यूएयू के पास आ गए। उन दोनों की अचानक उपस्थिति ने भूरे रंग के कपड़े पहने व्यक्ति की अगुवाई में खड़े दर्जन भर लोगों का ध्यान भी आकर्षित किया। भूरे कपड़े पहने आदमी ने शौरी यान और यूएरू को देखा, उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखी और फिर उसने शौरी यान को देखा। शौरी यान को सौंप दो, भूरे रंग के कपड़े पहने आदमी ने एक युवक पर चिल्लाया। आप एक दूसरे को जानते हैं? यूयू को थोड़ा गुस्सा आया जब उसने इन लोगों को हवा में खड़े देखा। ये यू परिवार का आंगन है और आंगन के ऊपर का आकाश एक निजी समझ का है। इन म्यू परिवार के सदस्यों ने स्पष्ट रूप से उसे गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए वे भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक पाए। फिर उसने अपना सिर घुमाकर शौरी यान की ओर देखा। कुछ बार हुआ है, शौरी यान ने भी हल्के से कहा। उस दिन वो खंडहर में मुलर को हराने में सक्षम था। आज सुधार करने के लिए यिन और यांग पर भरोसा करने की ताकत का उल्लेख नहीं करने के लिए मुलर जैसे तथाकथित इष्ट व्यक्ति लंबे समय से चले गए हैं। शौरी यान का प्रतिद्वंद्वी। लेकिन ध्रुव को यह उम्मीद नहीं थी कि उसने शुरुआत में मुलर को नहीं मारा, बल्कि उसका हाथ थाम लिया। आज ऐसी स्थिति सामने आएगी, पहले वू हुआन और अब मुलर। क्या ये तथाकथित स्वर्ग का गौरव है? क्या ये कोई गुण है? शौरी यान बच्चे, तुमने पहले मेरे बेटे को चोट पहुंचाई, फिर उसके अर्धचंद्राकार हरे फल को लूट लिया, अर्धचंद्राकार हरे फल को सौंप दिया और मेरे सामने कबूल कर लिया, अन्यथा तुम आज खाना खाकर नहीं जा पाओगे। उसने व्यंग्य किया। आखिरकार ग्रे रंग के आदमी ने भी 3 सितारा शक्ति सम्राट के शिखर पर शौरी यान की ताकत महसूस की थी, लेकिन अपने दिवंगत 4 सितारा शक्ति सम्राट की ताकत के साथ ये बच्चा उल्लेख के लायक नहीं था। हम बकवास से भरा हुआ। मो परिवार के प्रतिष्ठित मुखिया भी ऐसी बातें कहेंगे। अर्धचंद्राकार हरा फल वही है जो मेरी प्यारी बेटी और ध्रुव को मिला है। आपके परिवार के म्यूले ने मेरी बेटी के खिलाफ साजिश रची, जबकि वो ध्यान नहीं दे रही थी। हमें सावधानी से हिसाब चुकाना होगा। भूल जाओ। यूयू ने भी आसमान की ओर देखा, म्यू परिवार को घूरते हुए जो यू परिवार के परिसर के ऊपर तैर रहा था।
इस समय भूरे रंग के व्यक्ति ने भी अपने स्वरूप को ढकने वाले भूरे कपड़े उतार दिए और फिर वॉरक्राफ्ट पर्वत की गहराई में गंजे सिर के समान ही उपस्थिति प्रकट की। मौके पर मौजूद समझदार व्यक्ति एक नजर में ही पहचान गया कि भूरे रंग का यह आदमी म्यू परिवार का मुखिया है। मरे, दिवंगत 4 सितारा शक्ति डी का एक वास्तविक पावर हाउस। हालांकि म्यू परिवार यू परिवार जितना शक्तिशाली नहीं है, फिर भी म्यू परिवार के पास वुचेंग में कुछ स्थिति और शक्ति है। और ऐसा कहा जाता है कि म्यू परिवार और वू परिवार के बीच अभी भी कुछ घनिष्ठ सहयोग है जो वुचेंग को नियंत्रित करता है, इसलिए यह अज्ञात है। मरे ने हवा में यूयू के लंबे और मजबूत शरीर को देखा और थोड़ा डरे बिना नहीं रह सके। आखिरकार ये यूयू एक असली 5 सितारा लड़ाकू सम्राट था। 5 सितारा शक्ति सम्राट और 4 सितारा शक्ति सम्राट के बीच अंतर को न देखें, केवल एक छोटा सा पद, लेकिन असली लड़ाई ये जानना है कि यह छोटा सा पद भी एक अंतर की तरह है और 10 4 सितारा शक्ति सम्राट पावर हाउस तक पहुंचने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। 5 सितारा डॉडी पावर हाउस मिला। ये यूयू का गौरव है, बेशक उसके पास आधार के रूप में पर्याप्त ताकत भी है। हुन्फ, मरे ने भी ठंडी सांस ली और फिर यूयू की जबरदस्ती की परवाह किए बिना शौरी यान को उग्रता से देखा। यूयू भी थोड़ा हैरान था, आखिर मरे के मन में क्या था। ये लुक जाहिर तौर पर यह दर्शाता है कि परिवार की बहुत सारी ताकतों को शौरी यान को पकड़ने के लिए भेजा गया है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। वो शौरी यान और मुलर के बीच की लड़ाई को भी जानता है। शौरी यान डो ने उसे नहीं मारा, इसलिए उसने इतनी बड़ी नफरत नहीं बनाई होगी। यूयू ने भौहें सिकोड़ी और फिर अचानक याद आया कि शौरी यान ने वुहुआन को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, लेकिन वुचेंग ने बदला लेने के लिए कोई मजबूत आदमी नहीं भेजा। लेकिन बिल्कुल भी कोई हलचल नहीं हुई। यह वुचेंग के गिरोह के चरित्र की तरह नहीं है जिसे दंडित किया जाएगा। तो ये है, यूयू भी एक चतुर व्यक्ति है। उसके सामने म्यू परिवार के लोगों को देखकर वो भी अचानक दंग रह गई। म्यू परिवार के मुखिया के पास सिखाने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए मुझे आपके बेटे की अच्छी तरह से देखभाल करने दो। यूयू ने भी उपहास किया और फिर सारी गति को बाहर निकाल दिया। ये यूयू अपनी कमियों के प्रति बहुत सुरक्षात्मक है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी बेटी के खिलाफ मुलर के इस घृणित और बेशर्म खलनायक द्वारा साजिश रची जाएगी, और वह मन ही मन दुखी थी। उसे मुलर को सबक सिखाना चाहिए। अपनी बेटी को अपमानित करो। इसके विपरीत ये ध्रुव भी स्वभाव का आदमी माना जाता है। वो अपनी बेटी को क्रिसेंट मून ग्रीन फ्रूट प्राप्त करने से बचाता है, इसलिए वो इस दयालुता को जल्दी करेगा। यूयू निश्चित रूप से ध्रुव को नहीं सौंपेगा। शब्बू यूयू की आकृति, जो अभी भी हवा में खड़ी थी, एक पल में मुलर के पास आई और फिर उसे लापरवाही से पकड़ लिया। मुलर, जो कुछ हद तक दबंग था, वास्तव में यूयू द्वारा उठाया गया था। फिर यूयू ने मुलर के कब्जों के कोने को पकड़ लिया और अपनी पिछली स्थिति में वापस आ गया, जैसे कि यह सब कुछ हुआ ही ना हो। लानत है, यूयू बूढ़े आदमी, आप मुख्य रूप से घमंडी हैं। देर के चरण में मरे के 4 सितारा शक्ति डी की ताकत के कारण उन्हें एहसास नहीं हुआ कि अभी क्या चल रहा था। मुझे आपसे यह पूछना चाहिए, मेरे यू परिवार की भूमि के निजी क्षेत्र में घुसपैठ करना, न केवल मेरी बेटी को बदनाम करना, बल्कि मेरे यू परिवार को मेरे यू परिवार के समर्पित बुजुर्गों को सौंपने की कोशिश करना। आपको क्या लगता है कि मेरे यू परिवार के पारिवारिक नियमों के अनुसार क्या किया जाना चाहिए? मुलर को उठाते हुए उसकी आंखें सीधे म्यूले के समूह पर टिकी थी। 5 सितारा डॉडी पावर हाउस की ताकत तुरंत जारी हो गई थी और फिर उसने जोर से कहा, मार देना चाहिए। यू परिवार के प्रांगण में उपस्थित कबीले के लोगों ने भी प्रतिक्रिया दी। उनकी आवाज इंद्रधनुष की तरह प्रभावशाली थी। टिकट